कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है और मोस्टली लोग भाग रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि डार्क एंजल होती है, जो कि लेवल 4 एनिमी होती है। वैसे अपना अटैक कर रही होती है लोगों की तरफ। एक लड़की बोल रही होती है कि ये तो लेवल 4 एनिमी है। वो सोच रही होती है कि लेवल 4 जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो पूरी कंट्री को खत्म कर सकते हैं एक ही बार में। दूसरी लड़की होती है वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। पहले वाली बोल रही होती है कि तुम्हें लोगों को यहाँ से निकालना है, मैं कोशिश करूंगी इस यहाँ पे रोकने की, थोड़ा बहुत टाइम तो मैं निकाल ही सकती हूँ। दूसरी नहीं मान रही होती है तो पहली वाली बोलती है कि सब कुछ ठीक है। जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस उन्होंने डेफिनेटली डिटेक्ट कर लिया होगा कि यहाँ पे गेट ओपन होने वाला है, स्पोर्ट जल्दी यहाँ पे पहुंचने वाला है। तभी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया था। वहाँ पे जो इंसान बैठा होता है वो कंफर्म कर लेता है कि एक इमरजेंसी गेट ओपन हुआ कोरियन यूनिवर्सिटी कैंपस पे। वो सभी को ऑर्डर दे देती है एक तरीके से कि कोरियन यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ। कुछ लड़की होती है वो सोच रही होती है मैं सिर्फ लेवल 3 अवेकनर हूँ, मेरे को किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा इसे। वो जो मॉन्स्टर होता है वो ऐसे अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है। वो लड़की बोलती जल्दी करो भागो। तभी हमें एक इंसान दिखाई देता है, वो बोलते मेरे रास्ते से हट जाओ। वो उस लड़की के पीछे खड़ा होता है और अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। वो इंसान काफी ज्यादा आसानी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लड़की सोच रही होती है इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को, इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही पंच में खत्म कर दिया। वो इंसान बोल रहा होता है इंसान काफी ज्यादा टाइम बाद मैं देख रहा हूँ किसी इंसान को, साल क्या चल रहा है। लड़की बोलती क्या वेट तुम कौन हो। इंसान बोल रहा होता है मैं दोबारा पूछूंगा कौन सा साल है और दिन कौन सा आज। वो गुस्से से पूछ रहा होता है। लड़की बोलती है कि 6 अक्टूबर 2024। इंसान बोल रहा होता है कि 2024 सिर्फ एक ही साल पास हुआ है। वो सोच रहा होता है मैंने 100 से ज्यादा साल उस हेल में बिताए हैं पर यहाँ पे सिर्फ एक ही साल पास हुआ। मेरी कैलकुलेशन सारी गलत थी। जो टाइम रैप था वो उससे बुरा था जितना मैंने सोचा था। एक साल पहले इसी जगह पे मैं अपने एनिमे से मिला था। उसके बाद मैं हेल में गिर गया जिसे रिगो डीमन डेलम भी बोला जाता है। काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी वहाँ पे, पर लास्ट में मैं जीत ही गया और वापिस आ गया यहाँ पे। लड़की सोच रही होती क्या ये कोई एस क्लास अवेकनर है, एक सीक्रेट वेपन है गवर्नमेंट का। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे पता होता क्योंकि मैं एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की मेंबर हूँ। इंसान सोच रहा होता है कि शायद मैं किसी और टाइमलाइन में गिर चुका हूँ या फिर ये हो सकता है। तो वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है उसके सामने। सभी जो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं जो कि हंड्रेड्स होते हैं आसपास। एक इंसान बोल रहा होता है सभी पोजीशन में आ जाओ। वो इंसान गाड़ी से उतर के बोल रहा होता है कि सरीना नोरी। सरीना बोल रही होती है कि टीम लीडर किम। इंसान बोल रहा होता है माफ कर दो हम लेट हो गए हैं, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। वो लड़की बोलती ठीक है सर। किम बोल रहा होता है पर एनिमी कहाँ पे गया, हमें बताया गया था कि जो गेट था वो ऑलमोस्ट लेवल 2 का था। वो लड़की बोलने वाली होती तभी कोई इंसान बोल रहा होता है कि रास्ते से दफा हो जाओ, मुझे पता नहीं कि तुम क्या फूक के बैठे हुए हो, फिर यहाँ से निकलो जो कि तुमने अपना कॉस्प्ले किया हुआ है अवेकनर का। वो इंसान मुड़ जाता है वहाँ से। वो बोल रहा होता है क्या तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे, क्या तुम बह रहे हो। सरीना बोलती है कि ये पागल हो गए, टीम लीडर से रोको। किम बोलता है क्यों क्या हुआ। वो इंसान बोल रहा होता है तुम्हारे पास 3 सेकंड है। दूसरा इंसान बोल रहा होता है क्या। जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें क्यों जीने दूं। वो इंसान अपने डैगर को निकाल देता है। सरीना बोल रही होती नहीं हमें इसे रोकना पड़ेगा, उस इंसान ने लेवल 4 एनिमी को मारा है। कि मेरा की बोल रहा होता है क्या। वो इंसान सोच रहा होता है एमसी को देख के कि मुझे इसे मारना पड़ेगा वरना मैं नहीं बच पाऊंगा यहाँ पे। वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपनी फिंगर रखता है नॉर्मली उसके हेड पे और उसे पीछे की तरफ उड़ा देता है। एमसी बोल रहा होता है कि 3 सेकंड पास हो गई हैं। किम बोलता तुम कर क्या रहे हो। एमसी बोलता है कि अब टाइम नहीं है मेरे बारे में चिंता करने का, गेट द्वारा ओपन हो रहा है और जो दूसरी साइड में है उसकी इतनी पावर है कि तुम सभी अपनी खुद की पावर मिलाओगे फिर भी तुम उसे रोक नहीं पाओगे। हमें एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि उस गेट की दूसरी तरफ होता है। किम डर जाता है और बोल रहा होता है नहीं ये तो एक लेवल 6 का एनिमी है। वो ऐसे बोल रहा होता है कि सेंटर तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, ये लेवल 6 एनिमी है, कोड नेम रेड हॉर्न। ये एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि 30 मिलियन पीपल को एक ही दिन में मार सकता है। सभी जो अवेकनर्स है वो लोगों को 10 किलोमीटर दूर ले जाओ जल्दी से। वो ऐसे बोल रहा होता है कि जितने भी अवेकनर्स हैं कोरिया में सभी को बुलाओ, बिगेस्ट एनिमी इस हिस्ट्री में आ चुका है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा जैसे तैसे क्योंकि हमें यहाँ से लोगों को भगाना है चाहे हमारी खुद की जिंदगी यहाँ पे चली न जाए। कि उस लड़की को बोल रहा होता है कि तुम सरीना को लेके यहाँ से चले जाओ। वो सभी जो अवेकनर्स होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ। पर अब ये एमसी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम क्यों नहीं हमारी हेल्प कर रही हो। एमसी बोलता है कि मैं क्यों करूँ ऐसा। वो लड़की चुप हो जाती है। एमसी बोल रहा होता है कि तुम्हारा वर्ल्ड है। वो लड़की बोल रही होती है कि ये वर्ल्ड तुम्हारा भी तो है, तुम्हारे पास पावर ऐसे प्रोटेक्ट करने की। एमसी बोलता है फिर भी मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। कमजोर मरते
हैं और जो स्ट्रांग होते हैं वो जीतते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा होता ही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और जिन लोगों के पास पावर होती है वो भी ऐसा करते ही है, कमजोरों को दबाते हैं। एक इंसान अपने हैमर से मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने लगा होता है, एमसी बोल रहा होता है कि लड़ो और सर्वाइव करो जैसे तैसे, वरना जो स्ट्रांग है तुमसे उसके हाथों मारे जाओ। वो जो मॉन्स्टर होता है वो इंसान को ऐसे अपने क्लोज से खत्म कर देता है और उसका खून यहाँ वहाँ गिर रहा होता है। एमसी बोल रहा होता है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताओगी, तुम्हें पता जियान ऑफिस कहाँ पे है और कैसे पड़ी होती है नीचे। एमसी जाते हो बोल रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा यूजलेस हो। सेरेना बोलती है कि तुम इस खतरनाक सिचुएशन में क्या करने जा रहे हो वहाँ पे, क्या तुम पागल हो गए हो। सेरेना बोल रही है चढ़ा से चलते हैं, हमारी हेल्प नहीं करेगा। वो लड़की बोलती है नहीं। सेरेना बोलती क्या, लड़की बोल रही होती है कि ऐसा पावरफुल लोग नहीं करते हैं, जिन लोगों के पास पावर होती है वो पावरलेस लोगों को बचाते हैं। वो अपने दोनों वेपन्स को निकाल लेते हैं जो कि स्वॉर्ड्स होती हैं और उस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है अटैक करने के लिए। वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है पर मॉन्स्टर के सिंगल अटैक से वो पीछे की तरफ उड़ जाती है। वो ऐसे हवा में होती है और मॉन्स्टर उसे खत्म करने लगा होता है, मतलब एक तरीके से खाने लगा होता है। तभी एमसी बोलता है कि नीचे झुक जाओ। वो जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे से दब जाता है उसकी आवाज के प्रेशर से ही। किम भी हैरान होता है, सेरेना भी हैरान होती है। एमसी नूरी को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुमको ज्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे तुम पसंद आई, मेरा नाम टाईहुंग है, मैं तुम्हारा लॉर्ड बनूंगा, डीमन लॉर्ड। नूरी बोलती है डीमन। वो जो मॉन्स्टर होता है वो टाईहुंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। टाईहुंग पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम घटिया से प्राणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपना मुंह खोल रहे हो, अपने इस घटिया से मुंह को बंद करो। वो ऐसे ही पंच मारता है और उसके जो पंच के प्रेशर से जो मॉन्स्टर होता है उसका मुंह बंद हो जाता है, वो ऐसे ही हवा में हो जाता है। टाईहुंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा सर मेरे सर से ऊपर है, तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, तुमसे झुका नहीं जाता। वो फिर काफी जोर से पंच मारता है उस मॉन्स्टर को और जो मॉन्स्टर होता है उसका सर जमीन में धंस जाता है। टाईहुंग बोल रहा होता है कि अब है ना हम सेम लेवल पे। वो फिर ऐसे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उड़ाता है और जो क्रिस्टल होता है उस मॉन्स्टर की बॉडी से वो उसके हाथ में आ जाता है। टाईहुंग बोल रहा होता है कि अच्छा ये था। किम सोच रहा होता है क्या ये मैजिक स्टोन है, नहीं इतना बड़ा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो ऐसे ही एमसी अपने स्पेस पॉकेट में उस क्रिस्टल को डाल देता है। नूरी बोल रही होती क्या हुआ। टाईहुंग बोलता है कि मेरे साथ आओ, मुझे फॉलो करो। नूरी बोलती क्या बोल रहे हो तुम। टाईहुंग बोलता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मेरे साथ आओ, मुझे फॉलो करो, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। नूरी मना करने लगी होती तभी किम वहां पे आ जाता, बोलता नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, शुक्रिया एनिमी को हराने के लिए, पर नूरी हमारे साथ ही है, तुम ऐसे नहीं ले जा सकते हो। टाईहुंग बोल रहा होता हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी, यहाँ पे दफा हो जाओ यहाँ से। वो काफी ज्यादा अपने एक तरीके से ओरा को रिलीज कर रहा होता है और उसके ओरा के प्रेशर से उन दोनों के मुंह से खून निकलाता है, वो बेहोश होने वाले होते हैं। किम सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये था गया। टाईहुंग बोल रहा होता है कि तुम कीड़े हो मेरे सामने, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पे मुझे खत्म ही करना पड़ेगा। तभी नूरी वहाँ पे सामने आ जाती है और बोलती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं फॉलो करूंगी, तो प्लीज इन्हें हर्ट मत करो। टाईहुंग सोच रहा होता है तो अच्छा मैं देख सक रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा सही लड़की है एक तरीके से, और अकेले ये बात नहीं है, वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है नूरी की। वो सोच रहा होता है कि इसके पास डुअल फ्लास है जो कि डीमन वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा रेयर है। ये तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने खीरे को ढूंढ लिया कचरे में, पर बाकी चीजें इसकी बेकार है क्योंकि इरेसेस अलग हैं, पर अगर मैं सही तरीके से इसे इरेज करूंगा तो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ये। टाईहुंग बोल रहा होता है कि अच्छा मैं तुम्हें चूज करता हूँ, मेरे हाथ को पकड़ो। नूरी बोलते ठीक है। नूरी जैसे ही टाईहुंग के हाथ को पकड़ती है उसे दर्द हो रही होती है एक तरीके से, क्योंकि टाईहुंग अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में डाल रहा होता है। टाईहुंग बोलता है कि ये एनग्रेविंग रिचुअल है, ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। ऐसे टाईहुंग की एनर्जी हवा में जा रही होती है, जो उसकी एनर्जी होती है वो दूर दूर तक दिख रही होती है सभी को। सेरेना बोल रही होती है कि अभी क्या हुआ यहाँ पे, फिर ऐसे वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो सिटी होती है उसे द्वारा ठीक किया जा रहा होता है, जो मरे हुए लोग होते हैं उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा होता है। किम हील हो रहा होता है, एक इंसान सेरेना के पास जाता है। सेरेना बोल रही होती है टीम लीडर सिंगू बोल रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 6 के एनिमी आ गए थे, पर एक सिंगल अवेकनर ने उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दिया और यहाँ पे लोगों को भी धमकाया एक तरीके से यहाँ से गायब होने से पहले। सेरेना बोल रही होती है कि मैं भी खुद बिलीव नहीं कर पाई, उसका नाम टाईहुंग है और उसने बोला कि वो जियान ऑफिस को ढूंढ रहा है। टीम लीडर बोलता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताए। सेरेना बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ से जाना चाहते हो, उसे पकाना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल है, उस मॉन्स्टर को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। टाईहुंग को नूरी वहाँ चली होती है। टाईहुंग बोल रही होती है यही प्लेस है। नूरी बोलती है हाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। नूरी सोच रही होती है कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं बाकियों को बताऊँ कि मैं काम पे हूँ, मैं भी इसे सेंड कर सकती हूँ। टाईहुंग बोल रही होती है कि कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने की, हम कहाँ पे है, तो मैंने अनग्रेव कर लिया एक तरीके से, अपना मार्क तुम्हारे ऊपर छोड़ लिया है, तो मुझे पता लग जा रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो। और ऊपर से उस लड़की ने सुन लिया है कि मैं किस प्लेस को ढूंढ रहा हूँ, वो किसी न किसी को यहाँ पे पहले भेज देगी, चाहे वो
मेरे सामने आ भी क्यों ना जाए, वो चींटी है मेरे लिए, तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम भाग नहीं सकते, तुम ऑलरेडी मेरी हो, मुझे रास्ता दिखाओ तुम। नूरी बोलती ठीक है। वो फिर ऐसे रास्ता दिखाने लग पड़ती है किस्मत को हार के। तायंग सोचो होता है ग्रैंडमा, सिर्फ ज्यादा साल डिमोनिक हेल में घूमने के बाद मैं तुम्हें फाइंड नहीं कर पाया, अब मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। नूरी बोलती है, मतलब आगे की तरफ दिखा रही होती है, तभी तायंग पूछता है कि क्या हुआ, एक गुस्सा मत लाओ। नूरी बोलती है कि हम पहुंच चुके हैं, ये जियान ऑफिस। जो पूरी बिल्डिंग होती है वो टूट चुकी होती है। तायंग को गुस्सा होता है और बोलता है कि किसने ये किया। तभी हमें एक गाड़ी दिखाई देती है, उस पे अवेकनर्स बैठे होते हैं, तो बोल रहे होते हैं कि हमने रिसर्च की है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसका नाम तायंग है, उसका एड्रेस जियान ऑफिस बिल्डिंग का है। वो एक तरीके से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लाइक बचपन से उसकी ग्रैंड मदर के बारे में भी। उसका पूरा नाम बियोंटे तायंग होता है और उसका नाम सुन के वाल सभी हंसने लग पड़ते हैं एक तरीके से, क्योंकि उसके नाम का मतलब पर्वर्ट होता है। सरीना काफी ज्यादा हंस रही होती है उसके नाम पे। किम बोल रहा होता है सरीना मैं भी हंसा था, पर तुम ये रियलाइज कर रहे हो कि तुम कितना ज्यादा अजीब हो। वो सोच रहा होता है कि पागली हो चुकी है। फिर इन्फॉर्मेशन वाले बता रहे होते हैं कि वो एक स्टूडेंट था कोरियन यूनिवर्सिटी का, जो भी कुछ खास नहीं था, वो अवेकनर भी नहीं था, एवरेज कोरियन था वो। फैमिली वाइज उसकी एक आंट है। उससे मुझे एक चीज याद आती जो कि डेगा गिल्ड का कन्फ्लिक्ट हुआ था इल्सिम गिल्ड के साथ। टीम लीडर बोल रहा होता है कि अगर वो सचमुच बियोंटे है तो सरीना बोलती है चल क्या रहा है यहाँ पे। टीम लीडर बोलता है कि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो कुछ सीरियस है, खून की नदियां बहने वाली हैं, हमें जल्दी करना पड़ेगा। तायंग कुछ गुस्सा होता है पूरी बिल्डिंग को देख के और बोल रहा था यहाँ पे हुआ क्या। नूरी बोलती है कि मुझे डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, पर अवेकनर्स गिल्ड के बीच में लड़ाई हुई थी, हम यहाँ पे पहुँच के चीजों को रोकने के लिए, पर काफी ज्यादा बिल्डिंग्स टूट चुकी थी उनकी लड़ाई की वजह से। कुछ लोग भाग नहीं पाए टाइम से और यहीं पे दब के खत्म हो गए। तायंग ऐसे नीचे बिल्डिंग में चीजें तलाश रहा होता है, उसे इसकी फोटो दिखाई देती है, वो अपनी ग्रैंडमा को मिस कर रहा होता है। वो पास को याद करते है कि लाइक वो कैसे खुश था अपनी ग्रैंडमा के साथ और वो कैसे अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करता था चीजों में। एक तरीके से वो जो घर होता है वो तायंग ने अपनी ग्रैंडमा को दिया होता है और उसकी ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि इतना अच्छा घर उसने अपनी ग्रैंडमा को प्रोवाइड किया होता है। तायंग ऐसे बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड था तुम्हारे साथ जीने के लिए एक अच्छे घर में। वो कुछ ज्यादा दुखी होता है एक तरीके से घर को देख के और पुरानी मेमोरीज को याद करके। लोरी सोच रही होती है मैं फील कर सकती हूँ कि ये काफी ज्यादा सैड है। तायंग कुछ गुस्से से बोल रहा होता है कि किसने ऐसा उनके साथ किया, किस तरह के मॉन्स्टर की ये हिम्मत हुई। तभी वहाँ पे किम पहुंच जाता, बोलता है एक मिनट रुको, मिस्टर बियोंटे क्या हो तुम, तुम्हारा ये नाम है? मैं कांग स्युंग हूँ जो कि व्हाइट टाइगर टीम का हूँ, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का। क्या तुम बात कर सकते हो हमसे? वो सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है इससे, मैं फील कर सकता हूँ एटलीस्ट A क्लास का है। तायंग बोल रहा होता है कि मेरे को सही फीलिंग नहीं आ रही है, मैं अच्छा नहीं हूँ इस टाइम पे, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। टीम लीडर बोल रहा होता है मिस्टर तायंग मैं जानता सिचुएशन को, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस इंसिडेंट को जो यहाँ पे हुआ था। हमें भी पता कि जिसने ये किया वो अवेकनर सोसाइटी के हैं, पर हमें एग्जैक्ट आइडेंटिटीज नहीं पता उनकी। तायंग बोल रहा होता है अच्छा, वो वहाँ से चल पड़ता है। टीम लीडर बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तायंग बोलता है कि मैं अवेकनर सोसाइटी में जा रहा हूँ। टीम लीडर सोच रहा होता है तुम ये सोच रहे हो कि तुम पूरी अवेकनर सोसाइटी को अकेले हैंडल कर लोगे? सरीना सोच रही होती है कि ये कर भी सकता है। वो एक तरीके से टीम लीडर को बोल रही होती है किम को रोकने के लिए, मतलब तायंग को रोकने के लिए। जो टीम लीडर होता है वो अपनी व्हाइट टाइगर टीम को आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और उसे रोकने के लिए बोल देता है। जो व्हाइट टाइगर टीम के अवेकनर्स होते हैं वो बोल रहे होते ये तो हमारा दुश्मन भी नहीं है, हमें इस तरीके की घटिया इंसान को रोकना पड़ रहा है। एक इंसान बोल रहा होता है कि हमें ध्यान से अटैक करना है, एक अवेकनर को मारना भी थोड़ा बुरा ही होगा। एक लड़की बोल रही होती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें एक हाई लेवल एनिमी से लड़ना होगा, पर ये तो बोरिंग हो जाएगा कुछ ज्यादा ही। एक अवेकनर ऐसे अपने स्टोन को आगे की तरफ भेज रहा होता है एक अटैक को। वो बोल रहा होता है अगर ये अवेकनर है तो ये इससे तो मारेगा ही नहीं। कि मैं से अपने हाथ से नॉर्मली उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक और इंसान आगे की तरफ जाते हुए बोल रहा होता है कि देखने से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो अपने वेपन को मतलब वो ऐसे हवा में होता है, बोल रहा होता है देखता हूँ मैं कि ये कैसे इससे बच पाता है। वो तायहुंग की तरफ अपनी एक्स से अटैक कर देता है, पर वो जो एक्स होती है वो तायहुंग को एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकती। वो बिल्कुल इसके गर्दन के पास जाके रुक जाती है और कोई डैमेज नहीं पहुंचाती है। तायहुंग नॉर्मली उस वेपन को पकड़ता है और उस इंसान को पीछे की तरफ फेंक देता है। वो इंसान पीछे जाके टकराता है तो वो स्टोन वाला इंसान होता है द्वारा अपने अटैक को लगा होता है करने। तायहुंग अपने हाथों से उसके स्टोन्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसे उसे जमीन में गाड़ देता है। सरीना बोल रही है तुम्हें बोला था ना हम इस चीज को नहीं रोक सकते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं मजाक नहीं कर रही थी,
ये इंसान अकेले पूरी एसोसिएशन को खत्म कर सकता है। टीम लीडर सोच रहा होता है सेरेना सही बोल रही है, इसे कैसे रोकें। वो अटैक करने लगा होता है सेरेना और टीम लीडर के ऊपर। तभी नूरी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मास्टर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। टायंग बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी नहीं है। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो। टायंग सोच रहा होता है कि मैंने अपना इम्प्रिंट छोड़ा इसके ऊपर, इसकी सोल के ऊपर, ही कभी मेरे को बिट्रे नहीं कर सकती है और मेरे को फॉलो करती रहेगी। अगर ये मेरे अगेंस्ट में रिबेल कर रही है इस टाइम पे, तो इसका मतलब इसकी जो विल है और पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा जितना मैंने सोचा था। नूरी बोल रही होती जो अवेकनर सोसाइटी है वहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो मरते तक दम तक लड़ेंगे इंसानियत को बचाने के लिए। ये लोग उनके लिए लड़ते हैं जिनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, एक तरीके से लोगों को बचाते हैं। ऑफ कोर्स मैं समझ पा रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा दुखी हो, से मेरा दिल भी टूट रहा है, ये दुख भरा है और पेनफुल है। टायंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा एक तरीके से इमोशंस को फील कर पा रही है मेरे इतने ज्यादा कम टाइम पे। नूरी बोल रही होती इस जैसी बुरी चीजों को फ्यूचर में होने के लिए रोकने के लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी को लगा दे रहे हैं, अपनी ताकत को यूज कर रहे हैं कमजोरों को बचाने के लिए। मास्टर प्लीज तुम उन्हें नहीं मार सकते हो। टायंग सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। वो फिर से अपनी ग्रैंड माँ की मेमोरीज को याद कर रहा होता है, लाइक कैसे वो बोल रही होती है कि मेरे ग्रैंडसन तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है और स्पोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ की बात सुनना, अच्छे बच्चे बन के रहना। और हाँ एक बात और, तुम्हें ऐसे इंसान बनना है जो कि उन लोगों की हेल्प करेगा जिन्हें जरूरत है। इस तुम समझ रहे हो? टायंग फिर ऐसे ही अपने हाथ पर नूरी के सर के ऊपर रख देता और बोलता शुक्रिया, शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं वापस क्यों आया हूँ इस जगह पे। वो सोच रहा होता है कि रीजन यही है यहाँ पे जो मैं हूँ, पर काफी लेट हो गया है। पर अब से वो बोलता है कि अब से मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूंगा जैसे मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बोला हुआ था। नूरी सुन के गुजार खुश हो जाती है। टायंग बोल रहा होता है अगर तुमने ऐसे बातें नहीं की होती तो तुम मेरे हाथ मारी जा चुकी होती। अगर तुम मेरी अथॉरिटी के नीचे हो तो मैं कभी भी ऐसी चीजें माफ नहीं करूंगा कि तुम मेरे विरुद्ध गए थे। नूरी ऐसे रोने पड़ती है। टायंग बोल रहा होता है कि ठीक है मैं अवेकनर सोसाइटी में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ कुछ टाइम पे, सिर्फ एक ही सिंपल कंडीशन पे। टीम लीडर बोलता बोल लो। टायंग बोलता है कि उस इंसान का पता लगाओ जिसने मेरी ग्रैंड माँ को मारा है 3 दिन के अंदर अंदर। वो एक टाइम वॉच के निकाल देता है। फिर हमें नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी सारे लोग आ रहे होते हैं भागते हुए। एक इंसान बोल रहा होता है कि टीम लीडर कांग तुम पागल हो चुकी हो, अगर सिचुएशन ठीक हो चुकी थी तो तुम आके रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तुम यहाँ कहाँ घूम रहे थे? तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा चिंता कर रहे थे, हुआ क्या है? तुमने कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया हमें? और टीम लीडर किम का है? कांग बोल रहा होता है कि मैं बिजी था चीजों को साफ करने के लिए जो की उन मॉन्स्टर की वजह से हुआ था, मुझे माफ कर दो चीफ। चीफ बोल रहा होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तुमने उसे रोका कैसे? तुमने लेवल 6 एंड में कैसे रोका? कांग बोल रहा होता है मैं बाकी की डिटेल्स बाद में बताऊंगा चीफ। पर चीफ बोलता है हाँ बोलो। फिर वो बोलता है कि ये इंसान कौन है, क्या ये अवेकनर है? कांग बोल रहा होता है कि एक अवेकनर जो हम रिसेंटली फाइंड किया है, इसी की वजह से हम लेवल 6 एनिमी को हैंडल कर पाए। चीफ बोल रहा होता है तो अच्छा रजिस्टर नहीं है अभी, तो चलो इसे टेस्ट के लिए लेके जाते हैं और रजिस्टर कराते हैं। इस सुन के वो दोनों को ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कांग और सेरेना दोनों। वो सोच रहे होते हैं कि क्या डीमन किंग को टेस्ट करना है? टायंग बोलता तुम चाहते हो मुझे टेस्ट करना? वो ऐसे स्माइल करता है, बोलता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। हम फिर वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। टायंग चला होता है सेरेना के साथ और बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग हैं। सेरेना बोल रही होती है कि यहाँ पे जितने भी हैं वो सब यही होप करके आए कि वो अवेकनर बन जाए। टायंग बोलता है पर तुम लोग सच में मुझे वेट कराना चाहते हैं यहाँ पे? सेरेना बोल रही होती है कि मैं चेक करती रिसेप्शन को, तुम जल्दी कर पाओगे। वो सोच रही होती है अगर हम इसे ऐसे वेट कराते रहेंगे तो भगवान को पता कि यहाँ पे क्या मुसीबत आ जाएगी हमारे ऊपर। तभी सेरेना एक इंसान के पास जाके बोल रही थी एक्सक्यूज मी हम व्हाइट टाइगर टीम से हैं। इंसान बोल रहा होता है कि मैंने कंफर्म कर लिया अभी। मिस्टर टायंग ग्रेड मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आया है ना? सेरेना बोल रही थी हाँ प्लीज तुम उसका पूरा नाम मत लो यहाँ पे। वो इंसान बोल रहा होता है पर तुम जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं ग्रेड के लिए, तो तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चाहे जितना मर्जी तुम स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम ऐसे किसी को भी आगे नहीं भेज सकते हैं, 1-2 घंटे तो वेट करने पड़ेंगे। सेरेना सोच रही होती है कि नहीं 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 तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। ये सुन के टायंग गुस्सा हो जाता है, बोलता है 3 घटिया से लोगों के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे को इंतजार करा रहे हो। डोरी टायंग को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है प्लीज किसी को मत मारना यहाँ पे। टायंग ऐसे आगे की तरफ चला होता है। आगे एक इंसान होता है, वो बोल रहा होता है कि मिस्टर तुम्हें लाइन लगाने पड़ेगी। वैसे टायंग सभी इंसानों को पीट देता है वाइन पे जो होते हैं और वो
सभी वहीं पे भी होश जाते हैं। तायंग फिर उस इंसान के पास पहुंच के बोल रहा होता है कि रास्ते से दफा हो जाओ। वो इंसान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तायंग बोल रहा होता है कि इनको मेजर करना वेस्ट ऑफ टाइम है। नूरी ऐसे लोगों को बचा रही होती है, मतलब पूछ रही होती है उनसे क्या तुम ठीक हो। तायंग बोलते तो मेरे को ग्रेड करो जल्दी से। तभी हेल्थ केयर टीम पे आ जाती है, लोगों को संभाल रही होती है। एक बोल रहा होता है हमें चल क्या रहा है। जी बोल रहा होता है एक्चुअल में कि हमने इसे ग्रेड मेजरमेंट के लिए भेजा और ये ऐसा हो गया। हर एक अवेकनर इंसान प्रेशियस होता है और ये इस तरीके की हरकत कर रहा है कौन ये। उरी बोल रही होती है कि हम लखें कि उसने सिर्फ इतना किया है, एटलीस्ट उसने किसी को मारा नहीं है। मास्टर काफी ज्यादा लीनियंट थे यहाँ पे। ये सोच रहा होता है कि वो है क्या कि सरीना और ये कांग ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। कांग बोल रहे थे चीफ तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। चीफ बोल रहे थे किसके लिए। कांग बोल रहे थे कि जो हाईएस्ट अवेकनर क्लास है कोरिया में वो अपडेट होने वाली है। ऐसे टाइहुंग अंदर जाता है और अनाउंसमेंट होती है एक तरीके से। टाइहुंग तुम स्पेयर को देख पा रहे हो आगे, इसे अमेजिंग स्पेयर बोलते हैं। तुम एक मेज हो, मेरा मतलब मैजिकल टाइप के इंसान हो, तो अपनी एबिलिटी को यूज करो इस अमेजिंग स्पेयर को अटैक करने के लिए। जितना तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उसे यूज करो। टाइहुंग सोच रहा होता है मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है एक मैजिक स्टोन के ऊपर। अगर मैं अपनी फुल पावर को यूज करूंगा तो ये पूरा प्लेस खत्म हो जाएगा। थोड़ी बहुत पावर यूज करता हूँ मैं ताकि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम ना हो। वैसे बोल देता है एक्सप्लोड। वैसे हाथ को अगली तरफ करता है पर कुछ नहीं होता। वो सोचता होता है मैं मैजिक क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ जो कि माना के साथ इन्फ्यूज हुआ होगा। इनकांटेशन तो सही तरीके से वो द्वारा एक्सप्लोड कर रहा होता है। फिर से अनाउंसमेंट होती है कि नर्वस मत हो जाओ, ध्यान से करो। टाइम फिर ऐसे अपने हाथ को क्लोज करता है और जो स्टोन होता है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। वो फिर से एक्सप्लोड बोलता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लड़के तेबाम पे वो बोल रही होती है कि मेजरिंग स्पेयर गायब हो गए बिना किसी ट्रेस के। वो सोच रही होती कि जो एस क्लास अवेकनर था एंडरसन, उसने तो सिर्फ 2 हिस्सों में काटा था इसको, जो कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था। वो बोलती तुम्हारे एफर्ट के लिए शुक्रिया, हम नेक्स्ट डिटेल टेस्ट के लिए बढ़ते हैं आगे। टाइयोंग बोल रहा होता है कि पॉइंटलेस है, तुम देख नहीं सकते हो, कोई भी खिलौना नहीं है इस जगह पे जो कि मेरी एबिलिटीज को मेजर कर सकता है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो जल्दी से रिजल्ट दो। वो गुस्से से बोल रहा होता है। किम्बार आ जाता है। नूरी बोल रही थी मास्टर तुमने जल्दी फिनिश कर लिया। उन्होंने काफी चीजें टेस्ट की है ना। सभी कब्जा हार्ड वर्क करते हैं डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए अवेकनर की एबिलिटीज के बारे में। कैफे है यहाँ पे पास में, चलो वहाँ पे चलते हैं साथ में। वो चीफ को पूछता है कि मतलब पूछती है रिजल्ट कैसा है। कान भी बोलते है कैसा रहा। किम को एस क्लास अलर्ट हो जाती है। किम बोल रहा होता है इतना ज्यादा बेकार है मेरे को नींद आ रही है। फिर ऐसे किम और नूरी बैठे होते हैं। किम बोल रहा होता है क्या ग्रीन टी हमेशा इतनी ज्यादा कड़वी थी। नूरी बोलती कि मास्टर मेरी वाले चखना चाहते तुम, मैं 1 करोड़ ऑर्डर कर लूंगी, चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। वो अपने ड्रिंक दे देती है किम को। किम बोलते तो अच्छा है। नूरी बोलती है किस तरीके की हो तुम मास्टर, क्या तुम बॉडी रिइंफोर्समेंट टाइप के हो। टाइयोंग बोल रहा होता है कि मैं गेस करूँ तो मैजिक है मेरी एबिलिटी। नूरी बोलती क्या। टाइयोंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे आने से पहले मैंने अपनी रियल पावर यूज नहीं की है, स्ट्रेंथ के अलावा। मेजरमेंट के टाइम पे मैंने मैजिक को यूज नहीं किया। वो सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा खो चुका था अपने घर में वापस आने के लिए कि मैंने ये चीज नोटिस ही नहीं की। एक तरीके से उसकी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं डिमोनिक रेलम के बाहर। वो सोच रहा होता है क्या मैजिक रिस्ट्रिक्टेड है इस वर्ल्ड में। नूरी बोलती है अच्छा तो मास्टर क्या तुम मेज हो। टाइयोंग बोल रहा होता है बेकार सी चीजें इमेजिन मत करो, मैं तुम्हारी थॉट्स को देख सकता हूँ। वो ऐसे दूसरा मैजिशियन समझ रही होती है। टाइयोंग सोच रहा होता है अगर मेरा कैसल यहाँ पे आ जाएगा तो मेरे मैजिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कुछ टाइम के लिए चीजें काटना मुश्किल हो जाएंगी। अगर मैं उसे यहाँ पे सम्मान कर लूंगा तो छोटी सी बिल्डिंग टूट जाएगी जल्दी। तो एक इंसान वहाँ पे आता है चीफ और बोलता है कि जो ग्रेड मेजरमेंट रिजल्ट है वो आ चुका है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए हूँ। एस क्लास है तुम्हारा रिजल्ट, तुम फर्स्ट एस क्लास अवेकनर हो हमारी कंट्री के। और गुस्सा खुश हो जाती है। टाइयोंग बोल रही होती है कि ऑब्वियस रिजल्ट के लिए मुझे प्रेज मत करो, ये कुछ खास भी नहीं था, तुम इसलिए मेरे पास आए क्योंकि तुम चाहते हो ना कुछ। टाइम वेस्ट मत करो और बोलो। ची बोल रहा होता है तो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे पूरी बात बता देता है। टाइयोंग बोलता है मैं मना करता हूँ। ची बोलता है पर क्यों। लड़की बोल रही होती है कि टाइयोंग ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम ऑफिशियली अनाउंस कर दोगे मीडिया में कि तुम एस क्लास हो तो तुम्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और तुम फेमस हो जाओगे, पैसा भी मिलेगा जो कि तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। टाइयोंग बोल रहा होता है बेकार है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं कमा सकता हूँ जो मुझे चाहिए होगा। तो मैंने प्रोमिस किया एक तरीके से कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा जितना हो सके उतना, तो उतने में खुश रहो तुम। नूरी सोच रही होती है ऐसा लग रहा मास्टर को कॉफी पसंद है क्योंकि उसने 3 कप पी लिए होते हैं। टाइयोंग बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये बातें भी मतलब ये चीजें भी तब तक करूंगा जब तक तुम मेरी कंडीशन को फुलफिल करोगे जो मैंने तुमसे मांगा था। अंग सोच रहा होता है कि वो क्रिमिनल मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। हमें वो क्रिमिनल दिखाई देता है जो कि हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि जैसे कि उनका पावर लेवल है कोई भी अवेकनर इसी भी क्लास का हमें रोक नहीं सकता है। वो ऐसे चले होते हैं। टीम लीडर बोल रहा होता है कि हम समझ रहे हैं, हम अनाउंस नहीं करेंगे कि टाइयोंग तुम्हारा एस ग्रेड है मीडिया को, हम तुम्हें रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड करेंगे। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम भी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए
जरा भी कसर नहीं छोड़ेंगे। चीफ बोल रहा होता है सचमुच काफी ज्यादा बुरी बात है। हमारे पास चांस था शो ऑफ करने का कि हमारे पास फाइनली एस क्लास अवेकनर आ गया हमारी कंट्री में। बुलेट की बोल भी होती है कि अगर दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे पास एस क्लास अवेकनर है जो ऐसा रैंक है जो सिर्फ चाइना और यूएस के पास, ये तो जो इंटरनेशनल पावर बैलेंस है वो बदल जाएगा एक तरीके से। चीफ बोल रहा होता है अगर इंटरनेशनल इश्यूज को भी साइड में रखें फिर भी अगर लोगों को पता लगेगा कि हमारे पास एस क्लास अवेकनर है तो उन्हें थोड़ी शांति फील होगी, वो अपने आप को सेफ फील करेंगे। ये बुरी बात है। फिर टाइम ऐसे एक जगह पहुंच जाता है, उसका वो घर होता है। नूरी बोल रही होती कि वाओ इतना बड़ा घर मैंने कभी देखा ही नहीं। टाइम बोल रहा होता है कि मेरे कैसल के सामने कुछ भी नहीं है, पर चलो बुरा नहीं है ये। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। टीम लीडर वहाँ में पहुंचता और बोलता है कि मैं टाइम से मिलने के लिए आया हूँ। उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है, वो सोच रहा होता है क्या ये लड़ने की आवाज है। फिर वो ऐसे अंदर चला जाता और देख रहा होता है। उसे दिखाई देते नूरी ऐसे नीचे बैठी होती है और टाइम खड़ा होता है। टाइम बोलता है क्या भी नहीं हुआ है, अपनी सारी ताकत को लगा के मेरी तरफ आओ। नूरी फिर ऐसे ही अपनी स्पोर्ट्स को लेके टाइम की तरफ आ रही होती है। टीम लीडर सोच रहा होता है क्या स्पेयरिंग मैच है। नूरी अपनी सारी ताकत लगा रही होती है, काफी फास्ट तरीके से मूव करके टाइम के ऊपर अटैक करती है ऊपर से। पर टाइम अपने दोनों हाथों से उसकी स्पोर्ट्स को रोक लेता है आसानी से और फिर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। नूरी ऐसे पीछे जाके गिरती है। टाइम बोलता भी के लिए रुक जाते हैं, मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा भी कमी है, पर ठीक ढंग से तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। ट्रेनिंग रोकनी नहीं है, बिना रुके करते रहना। नूरी बोलते ठीक है। टाइम सोच रहा होता है कि इस रेट पे ये जल्दी ए क्लास अवेकनर बन जाएगी जो कि इनका स्टैंडर्ड है, पर अगर ये मेरे ये सबऑर्डिनेट बनना चाहती है तो इसे एटलीस्ट एस क्लास का तो होना चाहिए। नूरी ऐसे बोल रही होती कि मास्टर आज तुमने डेडलाइन सेट की थी, क्या तुम उन सभी को मारने लगी हो। टाइम बोल रहा होता है कि मैंने काफी टाइम दे दिया है पर मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। नूरी बोल रही होती है पर वो काफी ज्यादा प्रीशियस जानने है। टाइम बोलता प्रीशियस जानने, वो सोच रहा होता है कि मेरे को सालों हो गया है मैंने ये फ्रेज सुना था, मतलब ये बात सुनी थी किसी से, जो डीमन डायलम है वो एक तरीके से नर्क है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग जीव ही जीतता है, वहाँ पे जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। टाइम बोल रहा होता है कि जो मैं करने लगा हूँ वो ऐसे बेकार कि मैं डेथ नहीं कोज कर रहा हूँ किसी की, ऐसे नहीं मार रहा हूँ किसी को। ये रिवेंज है मेरा जो कि मेरी ग्रैंड मदर को मारने के लिए लिया जा रहा है। मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि एक तरीके से मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी होना, कभी भी जो इनोसेंट लाइव्स है वो खोए ना ऐसे ही। नूरी बोलते ठीक है मैं समझती हूँ। टाइम सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा लीनियंट बन गया जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं ऐसे ही बेकार सी चीजें बोल रहा हूँ अपने साथियों को। तभी टीम लीडर बोलते है कि टाइम सोच रहा होता है कि मैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं सुन सकता इसकी बातों को। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज देने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास टाइम है। टाइम बोलता है मेरे पास है, कि तुम मेरे को कॉल कर सकते थे अगर ये कुछ बात होती तो। नूरी ने मुझे सिखा दिया कैसे कॉल पे बात करते हैं। टीम लीडर बोल रहा होता है कि मैं खुद ब खुद तुम्हें ये चीज देना चाहता था। टीम लीडर सोच रहा होता है कि कुछ ही दिन में नूरी ऑलमोस्ट चेंज हो गई है, ऐसा लग रहा है टोटली डिफरेंट इंसान है। इसी वजह से क्या कि ये इस इंसान की सबऑर्डिनेट बन गई थी। अगर ऐसी बात है टैंक बोल देता मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। टीम लीडर बोलते मुझे माफ कर दो, क्या सबने प्रोमिस किया था इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट बाहर आ चुके हैं। जिन्होंने वो किया था इंसिडेंट वो इल्सिन गिल्ड के मेंबर्स हैं। जो इल्सिन गिल्ड है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि ओल्ड गैंग से एक अवेकनर गिल्ड बन गया था। जैसे उनका जो लीडर था किम गिल्ड वो अवेकन हुआ, ऐसे वो अवेकन गिल्ड है वो, पर फिर भी उन्होंने अपनी पहले वाली आदतें नहीं छोड़ी हुई हैं। काफी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हैं जो कि आम लोगों को तंग करते रहते हैं। वो सच में काफी ज्यादा बड़ी सरदर्दी है हमारे लिए, पर वो हंटर एसोसिएशन से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उनका। अगर हम उन्हें टच करेंगे तो एक तरीके से वॉर हो जाएगी। टायंग बोल रहा होता है कि ऐसे लोग हर जगह होते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अब तुम कचरे को साफ कर सकते हो बिना अपने हाथ गंदे किए हुए। टीम लीडर बोल रहा होता है क्या, नहीं नहीं हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। टायंग बोल रहा होता है अगर वो कचरे हैं तो तुम समझ रही हो मेरे साथ थी कि हमें क्या करना है। नूरी बोलती कि हाँ ठीक है। टायंग बोलता है कि हम भी वेट करो, जो रिवेंज है वो पास आ रहा है। फिर ऐसे हमें इल्सिन गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि गिल्ड लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि हमने प्लाजा को भी अपना बना लिया है, हम ऐसे अपने सारे जो बिजनेस है उन्हें अच्छा कर लेंगे और जो बेकार के उन्हें खत्म कर देंगे। सारी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की वजह से है जो कि ऐसे ही कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती रहती है। वो ऐसे उसमें लगे हुए हैं तो हम अपना काम कर पा रहे हैं पीछे से और अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। हमें इल्सिन गिल्ड लीडर दिखाई देता है, इसका नाम किम गिल्ड होता है। वैसे
बोल रहा होता है कि हमारे तरीके के लोग भी आसानी से जी सकते हैं ऐसे। तभी 2 फायर बॉल्स आते हैं और उसके पीछे जो पोल होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किम बोल रहे होते हैं हमें चल क्या रहा है। बाकी बोल रहे थे बॉस क्या तुम ठीक हो, बॉस को प्रोटेक्ट करो जल्दी। किम बोल रहे होते कि किसकी इतनी हिम्मत है जो कि इल्सिम गिल्ड से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। बाकी लोग बोल रहे थे देखो ऊपर देखो। बाल लोग होते वो बोलते हैं कि इल्सिम बिल्डिंग की तरफ देखो, उसके ऊपर लिखा होता है बड़े बड़े वर्ड्स में कि तुम्हें अपनी गलतियों के लिए पछताना पड़ेगा। किम बोल रहा होता है कि किसने ये किया, किसकी हिम्मत ऐसा करने की। बाकी बोल रहे थे बॉस उस आग में कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तभी टायुंग वहाँ पे आ जाता है और बोलता है क्या तुम इल्सिम गिल्ड के अवेकनर्स हो, अपनी गलतियां मान लो और अपने सर को नीचे झुकाओ जब तक वो फट नहीं जाते हैं, माफी मांगते रहो ऐसे ही। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। किम बोल रहा होता है क्या, वो बोल रहा होता है इसकी इतनी हिम्मत, इसने ये सारी चीजें की है ना, हमारी बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रॉय की है, जाओ और इसे मार दो। किम सोच रहा होता है कि ये मेरा चांस है, अगर वो मुझे देखेंगे तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रैंक को बढ़ा सकता हूँ इसे खत्म करके। वैसे ही किम को मारने के लिए जा रहे होते हैं, टाइम को मारने के लिए जा रहे होते हैं। टाइम जल्दी से नीचे मूव करता है। वो बोल रहा होता है तुम्हारा आखिरी चांस है, इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी देर नहीं दिखाऊंगा। बाकी बोल रहे होते हैं ये इंसान कैसा है, वो वहाँ से भाग रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो बिग ब्रदर। टाइम बोल रहा होता है किसी तुमने बोला कि भागना ऑप्शन है। वो ऐसे एक आयरन की स्लैब को उठाता है और उस इंसान के पेट के आर पार कर देता है। किम बोल रहा होता है अगर तुम चाहते हो कि तुम दर्द के साथ मरना चाहते हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और पहली बात मैं तुम्हें बता देता हूँ भागने से कुछ नहीं होगा। ऐसे किम काफी ज्यादा डर रहा होता है और बोलता है कि तुम इसे रोको। वो वहाँ से भाग रहा होता है। आकी बोल रहे हो तुम कहाँ भाग रहे हो ब्रदर। किम बोल रहा होता है कि कोई गिल्ड लीडर है, उसे जिंदा तो रहना पड़ेगा बेवकूफो। किम बोल रहा होता है एक बॉस जो कि अपने साथियों को पीछे छोड़ रहा है और पहले भाग रहा है। जो असली वर्ल्ड है ये जरा भी अच्छा नहीं है डीमन वर्ल्ड की तरह, फर्क नहीं है ज्यादा इन दोनों में। ऐसे किम और उसके साथी अंदर आ जाते हैं और गेट बंद कर रहे होते हैं। उसका साथी बोल रहा होता है कि ये मैजिकल जेम से बना हुआ है, अटैक्स कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अगेंस्ट में, डोर और वर्ल्ड सेफ होंगी। किम बोल रहा होता है कि वो क्या चीज थी, वो सोच रहा होता है शायद हमने लास्ट जो घर वगैरह तोड़े थे इसी वजह से हो रहा है। मैंने सोचा था कि मेरे साथी ने अच्छा काम किया होगा साफ सफाई का बाद में। इसका साथी बोल रहा होता है कि चिंता मत करो ब्रदर, कितने लोग हैं हमारे पास, मैंने सभी को ऑर्डर दे दिया है। अगर हम इस बिल्डिंग के अंदर लड़ेंगे तो हम एक क्लास हंटर को भी खत्म कर सकते हैं। सारे जो साथी होते हैं गिल्ड के वो इकट्ठे हो जाते हैं और किम के सामने आ जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि इंसान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी भी अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हाई क्लास अवेकनर है, हम इसे खत्म करना चाहिए। टाइम बोल रहा होता है कि अच्छी बात है, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स में आओ मेरी तरफ, आसान नहीं हो रही है इससे मेरे को तुम्हें खत्म करने के लिए। वो ऐसे पंच मारता है लोगों को। वो एक इंसान को पकड़ता है और पीछे की तरफ फेंक देता है। वो बाकियों से टकराता है और उनको भी नीचे फोड़ देता है। ऐसे काफी ज्यादा मारो मारी चली होती है। ऐसे चिंखले चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। हमें द्वारा किम दिखाई देता है। किम देख रहा होता है दरवाजे की तरफ एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और जो डोर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। टाइम वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि चूहे हमेशा छुपे होते हैं ना। इन सोच रहा होता है कि इसने सभी अवेकनर्स को खुद ब खुद ही खत्म कर दिया। जो किम का साथी होता है वो भागने लगा होता है और ऐसे डोर को पीट रहा होता है। वो बोलता है कि हेल्प करो, मेरी ये दरवाजा खुल भी नहीं रहा, मरना नहीं चाहता हूँ। तभी टाइम उसे पीछे से पकड़ लेता है उसके सिर को और बोल रहा होता है ये तुमने आम लोगों की जिंदगी ली है और तुम ये बोल रहे हो कि तुम मरना नहीं चाहते हो। उसके सर को पकड़ता और ऐसे दीवार से मार देता जोर से। इन सोच रहा होता है ये तो मॉन्स्टर है, तो मॉन्स्टर है। वो बोल रहे हो तो तुम हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। टाइम बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे गिल्ड को डिस्ट्रॉय करना, मुझे एक रीजन दो कि तुम्हें क्यों नहीं मारना है। किन सोच रहा होता है कि ये पुराने टाइम का बदला ले रहा है हमसे। बोल रहा होता है हाँ हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमने सेल्फ डिफेंस में किया ऐसा। टाइम बोल रहा था तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले अटैक किया था। जो चोंजी गिल्ड था उन्होंने तो अटैक किया ही नहीं, उन्हें तो चांस भी नहीं मिला फाइट बैक करने का। तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं होता इस सिचुएशन के बारे में जो तुमने किया है। किम सोच रहा होता है इसे तो सब कुछ पता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे इसे खत्म करना ही पड़ेगा चाहे मेरा हाथ भी क्यों ना टूट जाए। कि मैं ऐसे फिर टाइम की तरफ अटैक करके बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो बैठे रहता और तुम्हें मेरे को मारने देता, बेवकूफ हो तुम। वो टाइम के फेस पे पंच मारता है। टाइम कैसे स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट दी थी, ट्राई करते रहो। टाइम को कुछ नहीं हुआ होता उस पंच से। किम ऐसे कंटिन्यूसली पंचेस कर रहा होता है टाइम की तरफ। टाइम को सिंगल स्क्रैच भी नहीं पड़ रहा होता, कुछ भी नहीं हो रहा होता, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है। टाइम सोच रहा होता है कि अकेला रीजन यही था मैं इस वर्ल्ड में इसीलिए आया था, वो थी मेरी ग्रैंड माँ। कि मैं ऐसे अटैक करने लगा होता है टाइम की तरफ द्वारा, तभी उसका हाथ कट जाता है। वो ऐसे नीचे गिर के चिल्ला रहा होता है जोर से और बोल रहा होता है कि 1 मिनट अभी पास ही नहीं हुई। टाइम बोलते मैंने अपने मन को बदल लिया है, मैं तुम्हें अभी खत्म करूंगा और तुम्हें हर तरह के दर्द को फील करवाऊंगा। टाइम अपनी काफी ज्यादा मर्डर सोडा को रिलीज कर रहा होता है कि मैं से नीचे पड़ा होता है और बोल रहा होता है मेरी हेल्प करो। वो
बोल रहा होता है दर्द में कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता अगर वो जिए हमारे लोग, मेरी हेल्प करो, मुझे जीने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। वैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है रेंगते रेंगते। बाहर उसे दिखाई देता है कि उसके बाकी जितने भी साथी होते हैं वो मरे होते हैं और हर तरफ खून ही खून गिरा होता है। वो बाहर देखते हुए सोचता है कि उसके पास कोई चांस नहीं होता है। फिर तायंग उसे द्वारा कमरे में खींच लेता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। उसके सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती है कमरे से। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, वो पूरी बिल्डिंग बंद कर दी गई होती है। चीफ बोल रहा होता है तुमने सच में खत्म कर दिया उन्हें, हम मुसीबत में अब पर अवेकनर एसोसिएशन ऐसी खड़ी नहीं रहेगी और कुछ भी नहीं करेगी। ऐसे फिर अवेकनर एसोसिएशन की मीटिंग में लोग बात कर रहे होते हैं, क्या हम सिर्फ प्रिटेंड करेंगे कि हमने कुछ नहीं देखा है? ये एक सिंपल मर्डर नहीं था, पूरा गिल्ड 52 लोग मारे गए हैं, हम कैसे से जाने देंगे? एक बोल रहा होता है तो हम कैसे पनिश करें कैस क्लास अवेकनर को, क्या कोई आइडिया तुम्हारे पास? ऐसे बाकी बोल रहे होते हैं पर हम इस तरीके की चीज नहीं होने दे सकते ना इस कंट्री में, क्योंकि लॉज है यहाँ पे। जी बोलते हैं कि ठीक है तुम दो रुक जाओ, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी के लिए बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें इसके लिए रिस्पॉन्ड करना, जो कि अभी काफी ज्यादा गेट्स आ रहे हैं हमारी तरफ। गेट्स काफी ज्यादा ओपन हो रहे हैं टाइम के साथ। 12 बार इस हफ्ते में 4 टाइम्स अकेले सियोल में खुले हैं और ऊपर से लेवल 4 और लेवल 6 एनिमीज भी आए थे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है। हमारे अवेकनर्स एक को भी नहीं हरा पाया अभी तक। ये अच्छी बात है, हमारी किस्मत अच्छी है कि एस क्लास अवेकनर हमारी साइड में है, इस टाइम वो चीजों को हैंडल कर सकता है। पर बात वही है ना कि ऐसे ही करने दे सकते हैं हम उसे कि जो उसका मन करे वो करे। वो मैं चाहता हूँ कि जनरल मैनेजर कुछ करे इसके लिए, मैं चाहता हूँ कि वो सॉरी फील करे जो भी उसने किया है और हम उसे देख रहे हैं। चीफ ऐसे हाँ तो बोल देता है उस टाइम पे, पर वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे उसे ऐसा करवा सकता हूँ, वो इंसान भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ उसको जाके कि शांति से रहे। जो लीडर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी टोन बदल गई है। चीफ बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। लीडर बोल रहा होता है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी टेंशन को, पर हम भी ऐसी सिचुएशन में हैं, हम ऐसे इंसान को फेस कर रहे हैं एक तरीके से जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और हमारी पूरी कंट्री की किस्मत उसके हाथों पे है। इस टाइम पे हमें नूरी दिखाई देती है जो कि कपड़े सेट कर रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे को कपड़े भी खुद ही धोने पड़ेंगे। वो क्लॉथ देखती है और बोलती है कि इसके कपड़े तो सारे सेम ही है, प्लानिंग ब्यूरो का तो कोई सेंस ही नहीं है, सेम कपड़े कैसे दे दिए उन्होंने। फिर नूरी जाती है मास्टर के पास और बोलती है मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आई हूँ, तुम नहा के कपड़े डाल लो। फिर वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वेल ताइहुंग ने कपड़े नहीं डाले होते हैं। ताइहुंग बोल रहा होता है कि तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? नूरी बोल रही होती है मास्टर तुम नंगे आगे बाहर, यहाँ पे तुम्हारे क्लोथ्स है वो रख के वहाँ से शायद भाग जाती है, मतलब उसके पास पकड़ाते वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ताइहुंग सोच रहे होते हैं कितनी ज्यादा बेवकूफ है ये। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, वो बाहर बैठे होते हैं। नूरी सोच रही होती है कि काफी टाइम हो गया ये चुपचाप बैठा हुआ बिना कुछ बोले, ये काफी ज्यादा खाली खाली फील कर रहा होगा अपने अंदर, क्योंकि रिवेंज के बाद जिसने लिया है। नूरी को याद आता है कि चीफ ने बोला होता है कि नूरी प्लीज अपने लोड को तुम शांत रखना, मैं भीख मांगता हूँ तुम्हारे सामने। नूरी सोच रही होती कि मैं अपने मास्टर को कैसे अच्छा फील कराऊं, देखने से अपसेट लग रहे हैं। फिर उसे कुछ आइडिया आता है, वो बोलती है कि मास्टर हम शॉपिंग करने क्यों नहीं जाते हैं? ताइहुंग बोल रहे होते शॉपिंग। नूरी बोलती है कि चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदते हैं और मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। ताइहुंग बोलता है कि ठीक है अच्छा ये चलो शॉपिंग करने चलते हैं। नूरी बोलती ठीक है मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। ताइहुंग बोल रहा होता है पर एक प्रॉब्लम है। नूरी बोलती क्या प्रॉब्लम? वो सोच रहा होता है, वो सोच रही होती है कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मास्टर करना नहीं चाहते या फिर मैं मेरे साथ नहीं करना चाहते हैं? ताइहुंग बोल रहा होता है मेरे पास पैसे नहीं है। नूरी सोच रही होती है हाँ अगर पैसे की बात करें तो पैसे तो अभी आए नहीं है। नूरी बोल रही होती है क्या मैं थोड़ा पैसा दूं तुम्हें? ताइहुंग बोलता है एक लॉर्ड जो होता है वो पैसा किसी से उधार नहीं लेता है, वैसे अपने डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करता है और एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बार आ जाता है। वो बोल रहा होता है अगर मैं इस चीज को यहाँ पे बेचूं तो काफी पैसा मिल जाएगा। फिर वैसे चले होते हैं। नूरी बोल रही होती है कि ये एक एक्सचेंज मार्केट है जिसे नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस चलाती है, ये एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम खरीदो और बेच सकते हैं चीजों को, मैजिक स्टोन को, जो कि तुम में एनिमीज को मार के मिलती हैं। ब्यूरो के लोग नहीं पर जो मेंबर्स है अवेकनर एसोसिएशन के वो भी यहाँ पे चीजें बेचते और खरीदते हैं। अगर तुम जेम्स के बारे में करना चाहते हो बेच और खरीद तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। वो एक लड़की के पास जाता है, वो लड़की बोल रही होती है कि एक्सचेंज मार्केट में मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ, किस तरीके के जेम को तुम बेचना चाहते हो? पहले तुम्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा क्रिस्टल कौन सा है, क्योंकि हमें मेजर करना पड़ता है। ताइहुंग बोल रहा होता है
ये है वो, मतलब वो दिखा देता है। तो वो जो लड़की होती है कुछ ज्यादा है आनो के बोल रही होती, क्या तुम थोड़ा टाइम वेट करोगे? वो फिर ऐसे अपने सीनियर को पूछती है कि मिस्टर पार्क, कोई यहाँ पे जेमस्टोन को बेचने के लिए आया है? वो इंसान बोल रहा होता है कि तंग मत करो मुझे, अगर उसका लेवल 2 या फिर उससे कम, मैं खुद ब खुद ध्यान रखो। लड़की बोल रही होती है जेम ये नॉर्मल साइज का नहीं है। पार्क बोल देता है कि ये अंदर आने दो। वो सोच रहा होता है कितना बड़ा होगा। फिर ऐसे नूरी बोल रही होती है हेलो मैं नूरी हूँ नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से। पार्क बोल रहा होता है हाँ मैं पार्क सुन हूँ सेल डिवीजन 3 से। वो सोच रहा होता है कि अब ये इंसान कौन है, मैंने उसे बोला हुआ था कि जेमस्टोन को यहाँ पे लाना है, ये लड़का कौन बैठा हुआ है, ये तो बिल्कुल ये एक बेवकूफ से इंसान लग रहा है। नूरी बोल रही थी कि मास्टर ने जेम दिखाते हैं। पार्क सोच रहा होता है कि जो एक्सचेंज की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा गिर जाएगी अगर इस तरीके के इंसान यहाँ पे घूमेंगे तो। वेल कपड़ों के रिलेटेड बोल रहा होता है टाइम को ऐसा। टाइम क्रिस्टल फेंक देता है आगे की तरफ। पार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो मैजिक स्टोन है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी चीज भी होती है, इसका लेवल क्या है? टाइम बोलते तो तुम कितना दोगे? पार्क बोलते मुझे माफ कर दो, इतना बड़ा मैजिक स्टोन मुश्किल है अभी हमारे लिए इसे खरीदना, हमें नेशनल लेवल बजट चाहिए इसके लिए। टाइम बोल रहा होता अच्छा। वो उस क्रिस्टल को ऐसे अपने हाथों से तोड़ देता है और टुकड़े कर देता है उसके। वो छोटा सा क्रिस्टल पार्क के पास फेंकता है और पूछता है कि अब बताओ अब कितनी कॉस्ट है इसकी। पार्क सोच रहा होता है कि क्या कब से कोई मैजिक क्रिस्टल को इतने आसानी से तोड़ने लग पड़ा, और ये जिसने भी मेरे पास दिए ये भी बड़ा है, एटलीस्ट इसकी कीमत बिलियंस में है। पार्क बोल रहा होता है ये हम खरीद सकते हैं पर मेरे को फंड चाहिए इसे अभी खरीदने के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। टाइम बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो एक्सचेंज मार्केट है वो सबसे बड़ा है कोरिया में, तुम एक छोटे से जेमस्टोन को भी खरीद सकते हो, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। पार्क सोच रहा होता है क्या ये को नीचे दिखा रहा है? नूरी बोलती है कि हमें अभी पैसा चाहिए, क्या तुम थोड़ा बहुत भी नहीं दे सकते हो अभी? नूरी बोल रही होती है कि मेरे को पता है कि जो प्लानिंग ब्यूरो है वो अलाउडेड है जेम्स खरीदने के लिए ओरिजिनल वैल्यू से कम प्राइस में, तुम काफी ज्यादा पैसा कमाओगे इससे अगर तुम इन्हें खरीदोगे तो, पर तुम ये भी नहीं करना चाहते हो। पार्क सोच रहा होता है हाँ ये सच है। नूरी बोल रही होती है कि 1 बिलियन अगर तुम हमें 1 बिलियन ऐसे दे दोगे अभी अभी तुम एक्सेप्ट कर लेंगे उसे। पार्क सोच रहा होता है कि ये प्लानिंग ब्यूरो के अगेंस्ट में बार्गेन कर रहे हैं, कितनी ज्यादा बेवकूफी है ये। वो फिर ऐसे हाँ कर देता है एक तरीके से क्योंकि उसे टाइम से डर लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह ही है। फिर ऐसे टाइम के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। नूरी बोलती है कि ठीक है चलो शॉपिंग करने चलते हैं, चलो पहले कपड़े देखते हैं मास्टर तुम्हारे लिए। वो फिर ऐसे चले होते हैं। हमें पार्क द्वारा दिखाई देता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो सोच रहा होता है कि उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने मेरा फायदा उठाया, असली पैसे की पावर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो फिर किसी इंसान को फोन करता है और लाइक एक तरीके से सुपारी दे देता है कि तुम्हें उन्हें सबक सिखाना है। फिर ऐसे में कुछ टाइम के बाद आसमान में गेट की ओपनिंग भी दिखाई देती है, पर उस टाइम पे टाइम और नूरी ऐसे घूम रहे होते हैं। नूरी बोल रही थी चलो उस तरफ चलते हैं। टाइम बोलता है तुम खरीद सकते हो जो तुम खरीदना चाहते हो, पहले मुझे कुछ चाहिए नहीं। नूरी बोल रही होती है नहीं हम तुम्हारे लिए आए हैं मास्टर यहाँ पे। वो उसे खींच के ले चलती है और बोल रही होती है कि तुम्हें कपड़े लेने हैं अच्छे से। वैसे अपने आप को डेमन रेलम में फील कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि जितना ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ उतना ज्यादा मेरे को अलग फील हो रहा है, जितना ज्यादा मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे तुम अलग से इंसान लग रहे हो। वो एक तरीके से खुश होता है नूरी के साथ। व्हील चेयर पहुंच जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हें स्पेसिफिक खरीदना है, मतलब एक तरीके से वो क्लोथ्स ट्राई कर रहे होते हैं। लास्ट में टाइम एक सूट खरीद लेता है। टाइम को वो सूट फिट नहीं आ रहा होता, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा होता एक तरीके से, पर वो नूरी से पूछता है और नूरी हाँ कर देती है उस चीज को खरीदने के लिए। वो बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो इसमें, मैं वेट नहीं कर सकती सभी को बताने के लिए कि तुम मेरे मास्टर हो। फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं। नूरी बोलती है तुमने चेक नहीं करना है इसे मिरर में? टाइम बोलते है कोई जरूरत नहीं, तुमने बोला मैं अच्छा लग रहा हूँ तो ये मैटर करता है, चलो अब तो वो खरीदते हैं जो तुम्हें चाहिए। देखिए नूरी कुजा खुश होती है और सोच रही होती है मास्टर मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद आया, मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया है। टाइम बोल रहा होता है कैसे काम को मत और चल दो जल्दी से चलते हैं। नूरी बोलती ठीक है। फिर ऐसे नूरी भी कपड़े खरीदने लग पड़ती है। वो खाना वगैरह खाते हैं, ऐसे घूम फिर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं काफी ज्यादा। तभी जो पूरी बिल्डिंग होती है वो शेक करने लग पड़ती है क्योंकि वो जो पहले गेट दिखाई देता है वो ओपन होने लगा होता है। नूरी बोल रही थी मास्टर ये, टाइम बोलता है कि हाँ गेट ओपन हो गया, एक इस तरीके से जो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था, ये काफी ज्यादा अजीब है। नूरी बोल रही होती है कि इतना बड़ा गेट बिना किसी वार्निंग से ओपन हो गया। वो काफी ज्यादा डरी होती है। वो सोच रही होती है एक अननोन गेट
एक अननोन गेट तभी आता है जब बहुत खतरनाक दुश्मन आने वाला होता है। एक अलग से मॉन्स्टर आ रहा होता है नीचे। टायंग बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा दुश्मन इससे बाहर आने वाला है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है जो तुमने कभी भी जिंदगी में कभी फेस ही नहीं किया है। जो मॉन्स्टर होता है उसके दोनों हाथ हमें बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। नूरी ऐसे कॉन्टेक्ट करती है कि लाइक ऐसे मतलब वो बता देती है नॉन गेट के बारे में। तब जो मॉन्स्टर होता है वो आने वाला होता है। टायंग उसे बाहर आने के लिए बोल देता है। वो मॉन्स्टर अपने सर को लेके मतलब पूरे तरीके से बाहर आ जाता है। वो बहुत जोर से रोड कर रहा होता है और पूरी जो धरती होती है वो हिल रही होती है। नूरी इन्फॉर्म भी कर रही होती है। लोग भाग रहे होते हैं वहां से। जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो ऐसे बार बार आवाजें लगा रहे होते हैं पर काफी ज्यादा जंग मची होती है तो नूरी रिप्लाई नहीं कर पाती। फिर नूरी बोल देती है कि हाँ हम डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर है। एनिमी आ गया गेट के बाहर। ये अच्छी बात है कि मास्टर यहाँ पे और हम सिटीजन को यहाँ से लेके जा रहे हैं। डिपार्टमेंट के लोग बोलते कि ठीक है हम लोगों को भेजते हैं जल्दी से। नूरी बोल रही होती टाइहंग को कि मास्टर हेल्प आ रही है हमें लोगों को यहाँ से लेके जाना है। टाइहंग ऐसे स्माइल कर रहा होता है ओपनर को देख के। वो सोच रहा होता है कि ये तो ड्रैगन बीस्ट है। ये काफी ज्यादा घमंडी और पागल किस्म की स्पीसीज होती है कि बचपन से काफी ज्यादा ताकतवर होते थे। जो ड्रैगन मैंने डीमन रेलम में लड़े थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर थे वहाँ के। मैंने उसकी गर्दन को फाड़ दिया था और क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था वहाँ पे। अब टाइम दोबारा आ गया है। किसी के साथ तो मैं लड़ूंगा जिसमें मेरे को मजा आएगा। वो अपनी ऐसी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। सोच रहा होता है हाँ कोई ऐसा जो आसानी से नहीं टूटेगा अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं उसके खिलाफ में। तो नूरी ऐसे टाइहंग को दोबारा आवाज लगाती है। टाइहंग होश में आ जाता है। नूरी ऐसे रोते हुए बोल रही थी कि मास्टर प्लीज प्लीज लोगों को बचाओ। टाइहंग रुक जाता है और देख रहा होता है साइड में एक बच्ची रो रही होती है काफी ज्यादा। टाइहंग होश में आ रहा होता है और उसे याद आता है कि लाइक उसे लोगों को बचाना जो कि उसकी ग्रैंडमा ने बोला होता है। वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें वो सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड कुछ ज्यादा कमजोर है। इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मेरी ताकत को सहन कर सकती है। ना ही मॉन्स्टर्स पर ना ही लोग। ये वर्ल्ड कुछ ज्यादा कमजोर है कुछ ज्यादा कमजोर। ये एक ऐसा किला जो कि सैंड से बना हुआ है और जिसमें चींटियां भरी हुई हैं और ये मेरे को काफी ज्यादा तंग करती है चीज। डीमन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही रूल था कि जो स्ट्रांग होता है वो कमजोर को खाता है। कमजोर कुछ नहीं कर सकता। दया दिखाना बुरी चीज होती थी। एक तरीके से बेवकूफी करते थे जो दया दिखाते थे। इसी वजह से मैं 100 साल से ज्यादा जिया। पर ये जो छोटा सा वर्ल्ड है ये उस लोग को तोड़ता है। इस वर्ल्ड में रहूंगा तो मुझे अपनी पावर दबा के रखनी पड़ेगी और यहाँ पे कंफर्टेबली मतलब अनकंफर्टेबली रहना पड़ेगा। टाइहंग बोल देता कि बस करो काफी हो गया। ये मेरा पहला ओपोनेंट है जो मैं इतने ज्यादा सालों में फेस कर रहा हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो ऐसे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और बिजा के जाने वाला होता है। तभी नूरी द्वारा टाइहंग को आवाज लगाती है। टाइहंग पीछे मुड़ता है नूरी की तरफ। नूरी बोल रही थी प्लीज। वो द्वारा ऐसे ही गिड़गिड़ा के बोल रही होती है कि लोगों को बचाओ। जो ड्रैगन होता है वो काफी जोर से रोल करता है। नूरी बोलती है कि जो डिपार्टमेंट स्टोर है वो टूटने वाला है। वो अपनी स्पोर्ट्स को निकाल देती है और सोच रही होती है कि मैं इन सभी पीसेस को तोड़ सकती हूँ। वैसे अपनी स्वॉर्ड को यूज कर रही होती है। जितने भी स्टोन्स नीचे गिर रहे होते हैं उन्हें तोड़ रही होती है ताकि लोग बच जाएं। पर कुछ स्टोन्स बच जाते हैं और बच्चों के ऊपर नीचे गिरने लगे होते हैं। वो सोच रही होती है कि नहीं मैं सभी को रोक नहीं पाई हूँ तो दबने वाले होते हैं। तभी टाइहंग अपने मैजिक को यूज करता है और उन स्टोन्स को रोक देता है वहीं पे और डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बच जाते हैं। टाइहंग बोल रहा होता है नूरी को कि सभी लोगों को यहाँ से लेके चलो। वो अपनी मैजिक को रिलीज कर रहा होता है काफी ज्यादा। वो सोच रहा होता है मतलब बोल रहा होता है कि मैं उस पॉइंट को जान गया हूँ जहाँ पे मैंने एक तरीके से सभी को इग्नोर किया और अपने साथी को भी। मैं एक बेकार का तुम्हारा लोड नहीं बनूंगा। नूरी बोल रही थी शुक्रिया और वहाँ से चल पड़ती है। वो एक तरीके से खुश भी होती है। वो सभी लोगों को बोल रही होती है कि सुनो मेरी बात यहाँ से चल पड़ते हैं। वो रास्ता दिखा रही होती है। टाइहंग सोच रहा होता है कि अपने साथी के लिए जो मेरा अच्छे से ख्याल रखती है कुछ सेकंड की लेबर में को जरा भी दुख नहीं पहुंचाएगी। वो ऊपर ड्रैगन की तरफ देख के बोल रहा होता है पर मेरे को ये चीज पसंद नहीं है जो कि मेरे सर के ऊपर है। टाइहंग के पीछे ऐसे विंग्स आ जाते हैं डीमन वाले और वो ऐसे हवा में होता है। जो ड्रैगन होता है वो पूरे तरीके से बाहर नहीं आया होता। टाइहंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम फंसे हुए हो। ड्रैगन भी टाइहंग की तरफ देखता है। टाइहंग बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो ड्रैगन के सिंग को पकड़ता है और उसे बाहर की तरफ खींच रहा होता है। वो उसे एकदम से खींच के नीचे की तरफ फेंक देता है। सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लोग भी काफी हैरान होते हैं। नूरी भी। टाइहंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे हम आसानी से लड़ सकते हैं हमें कोई तंग नहीं करेगा। वो जल्दी से जा रहा होता है ड्रैगन की तरफ काफी ज्यादा स्पीड में। मतलब उसने ड्रैगन नीचे नहीं फेंका होता। उसने ड्रैगन ऊपर आसमान में उड़ा दिया होता है। वो अर्थ के बाहर पहुंच गए होते हैं। ड्रैगन जैसे ही स्पेस में पहुंचता वो यहाँ देख रहा होता है कि वो कहाँ पे पहुंच गया। टाइहंग बोल रहा होता है क्या तुम जाग गए हो? अब हम यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा। अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ो मेरे साथ। तुम ऐसे ड्रैगन लग रहे हो देखने से कि जिसने काफी ज्यादा टाइम जिंदगी जी है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बनाओगे और अच्छे से लड़ोगे मेरे साथ। वो जो ड्रैगन होता है वो टाइहंग की तरफ रोड करता है। टाइहंग
हैरान हो जाता है। उसे एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है ड्रैगन की, जो कि उसका नाम होता है टेराक्लो कैरोस, जो कि एक बूढ़े ड्रैगन होता है और उसकी एज है 7930 साल और वो सूरा रैलम को बिलोंग करता है। और बाकी उसके कुछ कुछ टाइटल्स हैं। वो सोच रहा होता है ये की चीज है उसकी, उसे स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही होती है जो कि 5300 होती है, स्पीड 5200 होती है, एचपी 7800 होती है। ऐसी रेजिस्टेंस और स्टेमिना भी होते हैं। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताई जा रही होती है, लाइक कि वो खुद को हार चुका था एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। उसने 7 रेलम्स के रूल तोड़े थे अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। टाइहंग बोल रहा होता है कि इस ड्रैगन ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इसने गिव अप कर दिया और इसने रूल्स तोड़ दिए 7 रेलम के। वो कुछ हैरान हो रहा होता है क्योंकि ये कुछ गोडली चीज बताई जा रही होती है एक तरीके से। वो जो ड्रैगन होता है वो काफी जोर से रोर करता है और जो शौक में भी होती है वो टाइहंग से टकरा रही होती है। टाइहंग सोच रहा होता है ये चीज मेरे को गुस्सा ही नहीं लग रही है। टाइहंग सोच रहा होता है कि मेरे पीछे इंसानों की दुनिया है, अगर इसकी जो ड्रैगन ब्रेथ है ये नीचे ग्राउंड में लगेगी तो काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। मैं आसानी से इस चीज को रोक सकता हूँ, पर इस चीज से मेरा यहाँ पे आना बेकार हो जाएगा। बस अपने हाथ को आगे की तरफ करते शॉकवेव की तरफ और उस शॉकवेव को रोक देता है काफी ज्यादा आसानी से। वो जो ड्रैगन होता है वो अपनी शॉकवेव को फिर रोक देता है और टाइहंग की तरफ देख रहा होता है। टाइहंग के कपड़े फट गए होते हैं। टाइहंग बोल रहा होता है मैं अभी अभी ये कपड़े खरीदे थे। वो जो ड्रैगन होता है वो दोबारा शॉकवेव रिलीज करने लगा होता है। तभी टाइहंग काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है ड्रैगन की तरफ, उसे बहुत जोर से पंच मारता उसकी गर्दन पे। टाइहंग फिर अपने हाथ को पीछे करता है, फिर एक जोर से पंच मारता ड्रैगन को। ड्रैगन ऐसा चिल्ला ही रहा होता है। टाइहंग बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा टाइम बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये अच्छा लगा मुझे ऐसी चीज ढूंढना जिससे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। मेरे टच करने से वो चीज टूट नहीं रही है तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। वो ड्रैगन टाइहंग को पंच मारने लगा होता है। टाइहंग उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसे फिर काफी ज्यादा पंचेस मार रहा होता है। पर उस ड्रैगन के आसपास एक शील्ड बन जाती है जो कि पंचेस को रोक रही होती है। टाइहंग हैरान हो जाता है। वो जो ड्रैगन होता है वो टाइहंग को खाने के लिए आ रहा होता है आगे की तरफ। टाइहंग उसे किक मारने की कोशिश करता है पर फिर शील्ड ड्रैगन को बचा रही होती है। टाइहंग सोच रहा होता है मैं देख सकता हूँ कि तुम एक ऐसा ड्रैगन हो जो मैजिक को यूज कर सकता है। ये मैजिक यूज कर रहा है शील्ड बनाने के लिए जो कि मेरे अटैक्स को रोक रही है। ये पूरे तरीके से अटैक्स को नहीं रोक पा रही है पर फिर भी कुछ हद तक ये रोक ही पा रही है। मैं इस दुनिया में मैजिक को यूज नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके नहीं तोड़ सकता हूँ। पर मुझे बोरिंग फाइट्स पसंद नहीं है। वो ऐसे अपनी डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करता है और सोच रहा होता है कि हाँ मैं उस चीज को यूज कर सकता हूँ। वो एक स्वॉर्ड निकाल लेता है अंदर से और हमें बताया जाता है उसका नाम ड्रैगन ब्लेड एस्कैलोन होता है। वैसे इस ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाता है और बोलता है कि तुम्हें ये चीज याद है, ये स्वॉर्ड तुम्हारी रेस के एक ड्रैगन से बनाई गई है जो कि उसकी स्पाइन थी उससे। उसका नाम डीमन ड्रैगन जिक्मा था। तुम एक ड्रैगन बोर्न हो तो ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है जिसके अगेंस्ट में तुम लड़ सकते हो। और ड्रैगन फिर से अपनी ड्रैगन रोड यूज करता है। वो जो एनर्जी होती है वो आ रही होती है टाइहंग की तरफ। टाइहंग बोलता है तुम टेस्ट करना चाहते हो इस स्वॉर्ड को। टाइहंग अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है और वो जो ड्रैगन ब्रेथ होती है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पूरा जो अटैक होता है ड्रैगन का वो खत्म हो जाता है। टाइहंग बोल रहा होता है काफी सही है। वो बिल्कुल ड्रैगन के मुंह के सामने पहुंच गया होता है। ड्रैगन बाइट करने की कोशिश करता है पर टाइहंग उसके साइड से निकल जाता है। टाइहंग अपनी स्वॉर्ड से उसके पेट के ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है कि इसके बाद तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते, जिससे तुम छोटी मोटी जो ट्रिक्स खेल रहे थे वो नहीं कर पाओगे। जो स्वॉर्ड होती है वो ड्रैगन के हार्ट के पास में फंसी होती है। टाइहंग बोल रहा होता है कि ठीक है मेरी टर्न है। वो काफी जोर से पंच मारता है ड्रैगन के मुंह पे। जो ड्रैगन होता है वो उड़ के पीछे की तरफ जा रहा होता है। हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि शायद स्पेस स्टेशन में बैठे होते हैं। वो जो ड्रैगन होता है वो स्पेस स्टेशन से टकराने वाला होता है। तभी ड्रैगन स्पेस स्टेशन को पकड़ता है और अपने आप को सीधा कर लेता है। टाइहंग द्वारा वहां पे चला जाता है और बोलते है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, अब तुम नेक्स्ट ट्रिक क्या यूज करने वाले हो। ड्रैगन मैजिक को यूज करने लगा होता है। टाइहंग बोल रहा होता है फ्लेयर लेवल 6 एक्सप्लोसिव मैजिक। तुम सोच रहे हो कि इससे मेरा कुछ होगा। वो जो टैग होता है वो टाइहंग की तरफ आ रहा होता है। टाइहंग बोलते है कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है ये कि तुम सोच रहे हो कि इससे मेरा कुछ होगा। तुम अगर मैजिक भी यूज कर रहे हो फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हम बताया जाता है कि टाइहंग की मैजिक रेजिस्टेंस मैक्स लेवल पे होती है। टाइहंग को कुछ नहीं होता। टाइहंग बोल रहा होता है जो तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। अगर ये बात है तो अब टाइम है, मैं अपनी पूरी ताकत को यूज करके तुम्हें खत्म करता हूँ यहाँ पे। वो फिर से ऐसे आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। ड्रैगन फिर अपनी ड्रैगन ब्रेथ यूज करता है। हमें फिर अर्थ का सीन दिखाई देता है। सेरेना और बाकी जो होती है ब्यूरो के लोग वो लोगों को वहां से निकाल रहे होते हैं। नूरी हेल्प कर रही होती है लोगों की। ऐसे जिनको चोट आई होती है उनको हील किया जा रहा होता है। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो गेट
रिएक्शन है वो कम हो रहा है, गेट बंद हो रहा है, गेट सिचुएशन सॉल्व हो जाती है और एक तरीके से मतलब वही रिपीट हो रहा होता है बार बार। टीम लीडर बोल रहा होता है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पे और एनिमी कहाँ पे है? वो नूरी से पूछ रहा होता है। नूरी बोलती है वो मतलब ऊपर की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि वो ऊपर गए हैं। टीम लीडर बोलते है कि तुम्हारा मतलब आसमान में? नूरी बोलती है हाँ। टीम लीडर बोल रहा होता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो मतलब पता नहीं क्या ही बोल रहा होता है, कुछ अलग सी चीज। तो एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है क्या ये पॉसिबल भी है? जो दुश्मन है वो एकदम से गायब हो गया और आसमान में चला गया, कोई सेंस बन रही है इस बात की? वो बी क्लास अवेकनर होता है चुनवुमिन, जो कि अवेकनर एसोसिएशन का होता है। चुन बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो? बकवास करना बंद करो यहाँ पे और साफ साफ बोलो तुम क्या बताना चाहते हो और कहाँ पे है वो? नूरी बोल रही होती कि ये सच है। चुन बोल रहा होता है कि ये नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की अवेकनर है। टीम लीडर सामने आ जाकर और बोलता है कि लोग अभी भी शौक में है, हमें बाद में पता लगेगी डिटेल्स। चुन बोल रहा होता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि दुश्मन कहाँ पे है? अवेकनर एसोसिएशन यहाँ पे तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को साफ करने के लिए नहीं आई है। तुम क्या सोच रहे हो हमारी जॉब ये सिर्फ कि जो तुम गंदगी फैलाओ वही साफ करना हमें? क्या तुमने ये चीज झूठ बोल दी कि एक लेवल 7 एनिमी यहाँ पे आया हुआ है? तभी टीम लीडर दूसरा आ जाता है और बोल रहा होता है कि बस करो, चाहे जो भी हो कोई भी हो, अवेकनर एसोसिएशन में तुम जो बातें कर रहे हो वो कुछ ज्यादा ही है। हम जरा भी टॉलरेट नहीं करेंगे जिस तरीके से तुम रूड तरीके से बात कर रही हो। हम एसोसिएशन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। चुन बोल रहा होता है कंप्लेंट? तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे और तुम कंप्लेंट करने की बोल रहे हो? करो, जाओ जो तुम करना चाहते हो। तुम क्या सोच रहे हो सारे अवेकनर्स के पास सेम पावर होती है और जो कि देश के कुत्ते होते हैं? नूरी फिर ऐसे हैरानी से ऊपर की तरफ देख रही होती है, कुछ फायर बॉल्स नीचे गिर रहे होते हैं। लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, कवर लो। सब भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे टाइहंग आ जाता है और उन एक फायर बॉल को रोक लेता है। बाकी फायर बॉल नीचे गिर रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं वहाँ से। नूरी खुश हो जाती है नीचे देख के, क्योंकि टाइहंग ने ड्रैगन हरा दिया होता है। ड्रैगन ऐसे नीचे पड़ा होता है और जल रहा होता है। टाइहंग बोल रहा होता है कि मुझे थोड़ा धीरे नीचे गिरना चाहिए था ना, नीचे आना चाहिए था। चुन सोच रहा होता है हैरानी से कि ये क्या है, क्या ये दुश्मन का सर है? मैंने कभी इतना बड़ा दुश्मन तो देखा ही नहीं, मतलब इतना बड़ा मोस्टर तो देखा ही नहीं मैंने। नूरी बोल रही थी मास्टर प्लीज इस तरफ आओ। चुन बोल रहा होता है और ऊपर से इंसान आसमान से आया अभी। ये है कौन? टीम लीडर उसे ग्रीट करता है और बोलता है तुमने अच्छा किया मिस्टर टाइहंग, पर मुझे तुमसे बात करनी है। वो अपने एक स्पिरिट को बुलाता है वहाँ पे और बोल रहा होता है क्यूरिल, ऐसा बैरियर बनाओ कि कोई भी आवाज बाहर न जाए। एक बैरियर बन जाता है। टाइहंग सोच रहा होता है कि एक फैंटेसी रेलम का बीइंग ये अपर 7 रेलम से किसी बीइंग को यहाँ पे ला रहा है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी स्किल है। टीम लीडर बोल रहा होता है कि जो तुमने अभी किया सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। टाइहंग बोलता है कि तुम्हारा मतलब? फिर वो ऐसे पीछे ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है अच्छा। टीम लीडर बोल रहा होता है कि मिस्टर टाइहंग की परफॉर्मेंस की वजह से सभी को पता लग गया कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो मिस्टर टाइहंग। एक लेवल 7 एनिमी आया था और एक हमारी कंट्री के अवेकनर ने अकेले उसे खत्म कर दिया। पूरी दुनिया को पता लग जाएगा इसके बारे में। इस दुनिया में जो पावर बैलेंस है कंट्रीज के बीच में वो एस क्लास हंटर्स की एग्जिस्टेंस की वजह से बनाया जाता है। टाइम सीधे बोल देते कि तुम काफी ज्यादा बातें करते हो, तुम मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारी रूडनेस मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सीधे सीधे पॉइंट बताओ तुम क्या चक्कर है? टीम लीडर बोल रहा होता है कि हमें तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा मिस्टर टाइहंग। टाइहंग ऐसे चुप होता है, हमें बाकी लोग दिखाई देते हैं, वो ऐसे वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं और बोल रहे होते क्या ये एनिमी इतना बड़ा सर इस अकेले इंसान ने इसे पकड़ा? टाइहंग फिर ऐसे बोलने लगा होता है कि इस चींटियों की दुनिया में टीम लीडर सोच रहा होता है कि क्या उम्मीद लगा रहा हूँ मैं, हम इस मॉन्स्टर को कैसे मना सकते हैं? इम्पॉसिबल, कोई तरीका नहीं है कि मैनेज करने का इसे। टाइहंग मान जाता है पर टीम लीडर काफी हैरान होता है टाइहंग की इस बात को सुन के। टाइहंग बोलता है कि जैसे तुम रिवील करना चाहो कर सकते हो। टीम लीडर बोलता है क्या तुम श्योर हो ये सब कुछ ठीक है सच में? टाइहंग बोलता है कि चीजें रिपीट मत कराओ मुझसे और ऊपर से बात ही है ना कि मेरे को यहाँ पे तंगी नहीं चाहिए और ज्यादा। वो ऐसे अपने डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करता है और बोलता है कि ये काफी होगा। चुन भी हैरान होता है काफी ज्यादा और एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिस्टल वहाँ पे आ जाता है। हम फिर एक जगह सीन दिखाए थे, एक इंसान बोल रहा होता है मिस्टर एंडरसन। एंडरसन बोलते क्या हुआ? वो जब गार्ड टाइप आया होता है वो बोल रहा होता है कि ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। एंडरसन बोलते क्या एकदम से ऐसे कैसे? वो गार्ड बोल रहा होता है कैसा बोला जा रहा है कि लेवल 7 एनिमी जो कोरिया में आया था उसे हरा दिया गया है और जिस पर्सन ने उसे हराया है वो कोरिया का नया एस क्लास अवेकनर है। मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। टाइहंग ऐसे बोल रहा होता है नूरी को कि जो कपड़े हमने खरीदे थे वो फट गए हैं। नूरी बोलती कोई टेंशन नहीं, हम नए खरीद लेंगे। वो मतलब काफी चिल माहौल में होते हैं। चुन सोच रहा होता है कि इंसान है कौन? ये
उस मॉन्स्टर के सर के साथ नीचे गिरा और उसने फिर एकदम से एक बहुत बड़ा माना क्रिस्टल निकाल दिया जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हम बताया जाता है कि जब इंसान एक ऐसी चीज देखते हैं जिन्हें वो समझ नहीं सकते तो उनके दो रिएक्शन होते हैं। पहला ये होता है कि वो मान जाते हैं जो वो देखते हैं, दूसरा ये होता है कि वो कम्प्लीटली मना कर देते हैं। चुन बोल रहा होता है कि हाँ सब कुछ यही है, तुमने गलत किया, तुम स्कैमर हो, ये हो ही नहीं सकता, जो चीज तुमने दिखाई है वो हो ही नहीं सकती है। मतलब एक तरीके से मान रहा होता है ये। वो बोल रहा तुमने मेरे को बेवकूफ बना दिया, ये सीजीआई थी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है आजकल। टिमनेटर बोलते कि शांत हो जाओ और सुनो। चुन बोलते कि क्या सुनो। टिमनेटर बोल रहा होता है कि मैं समझता हूँ ये मुश्किल है बिलीव करने के लिए, पर ये असली चीज है और जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है वो जल्दी अनाउंसमेंट बना देगी। चुन बोलता है। चुन देख रहा होता है ऐसे। टिमनेटर बोल रहा होता है कि ये पर्सन नया एस क्लास अवेकनर है हमारी कंट्री का। चुन काफी ज्यादा बोलता है क्या वो टीम लीडर को धक्का मारता और बोलते तुम मजाक कर रहे हो, एस क्लास क्या बकवास है ये। ठीक है मैं समझ गया, सब कुछ क्लियर है, ये तुम्हारी स्कीम है ना नेशनल इंटेलिजेंस के लोगों। तुम अवेकनर एसोसिएशन को डराना चाहते हो एक तरीके से झूठे एस क्लास अवेकनर को दिखा के। टीम लीडर और चुन बहस रहे होते हैं आपस में लाइक कि ये सच है। टीम लीडर बोल रहा होता है ऐसा तो चुन बोल रहा होता है कि लेवल 7 एनिमी ऐसे आ गया सियोल के बीचों बीच और आसमान में चला गया, फिर उसका सिर्फ सर नीचे आया है। कौन इस झूठ को मानेगा। लिमिट होती है बात। दूरी पर चिल्ला पड़ती है और बोलते कि बस करो, मास्टर डेफिनेटली फेक एस क्लास नहीं है। अगर मास्टर नहीं होते यहाँ पे तो लोग ही नहीं, पूरा जो सियोल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उन्हें फेक बोल रहे हो। चुन बोल रहा होता है कि एक लोअर क्लास जैसी तुम्हारी लड़की हायर अप्स के बीच में बात कैसे कर रही है। इस तरीके से नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस अपने सबऑर्डिनेट्स को एजुकेट करती है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर से कैसे बात करते हैं। ये रानी बात नहीं कि इस तरीके की जो स्कीम में है वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। टाइम पे सामने आता और बोलता है कि तुम जो इतने जोर से ताकत लगा के भौंक रहे हो ना उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं इग्नोर करना चाहता था जो तुम बकवास कर रहे क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथी से इस तरीके से बात कर रहे हो। वो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। चुन काफी ज्यादा डर जाता है। टाइम बोल रहा होता है कि मैं अच्छे दिल का नहीं हूँ, मैं ऐसे जिसे जाने नहीं देता हूँ। पहली बात ये है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कभी मेरे साथी के बारे में गलत मत बोलना दोबारा। चुन ऐसे कांप रहा होता है। टाइम बोल रहा होता है वरना तुम ऐसी मौत एक्सपीरियंस करोगे ना जिसमें तुम्हें दर्द दोगे, तुम मरते दम तक काफी ज्यादा खतरनाक दर्द से गुजरोगे। टाइम के डराने की वजह से चुना से नीचे गिर जाता है। टाइम फिर नूरी को बोलते हैं कि चलो चलते हैं। वो वहां से चल पड़ते हैं। टीम लीडर सोच रहा होता है कि मैं इमेजिन में नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ नहीं चाहता हूँ कि क्या होगा अब। फिर ऐसे हमें न्यूज में दिखाई देता है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एक तरीके से अनाउंस कर देती है कि मिस्टर टाइहंग एस क्लास अवेकनर है कोरिया के, और उन्होंने वो जो डिपार्टमेंट स्टोर वाला अननोन गेट था वो भी क्लियर किया था। टीम लीडर बोल रहा होता है तुम देख सकते हो, तुम्हारी जो एस क्लास अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। टाइम बोल रहा होता है मैंने पहले बोला था ना मुझे सर दर्द देनी चाहिए ऐसी, मतलब कर दिए तो ठीक है। टीम लीडर बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा करना ही पड़ना था। तुम अकेले एस क्लास हो हमारी कंट्री के, पूरी दुनिया में 9 एस क्लास हैं, पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अलग है आम अवेकनर से। इस कंट्री में ना ही कोई इंसान और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन की हिम्मत है तुम्हें चैलेंज करने की मिस्टर टाइहंग। तो चीजें शांत होंगी तुम्हारे लिए, पर हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बाकी कंट्रीज से। बात यही है कि हमारी कंट्री में कोई हाई क्लास अवेकनर नहीं था, तो बाकी जो कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, जापान वगैरह उनकी दया पे थे हम। वही कंट्रीज जो कि पूरी दुनिया को चला रही हैं अभी। पर मिस्टर टाइहंग तुम्हारी अपीयरेंस की वजह से हमने पूरी चीजें बदल दी हैं। जापान और यूएस चाहते थे ताकि जो अननोन गेट आया था उसे सोल्व करने के लिए वो हमसे पैसा मतलब लेना चाहते थे काफी ज्यादा। अब वो काफी ज्यादा गुस्सा एक तरीके से क्योंकि चीजें ऐसे ही हमने बिना उनके हाथ से सोल्व कर दी हैं। बाकी कंट्रीज चुपचाप नहीं बैठेंगी, वो कुछ ना कुछ गलत स्कीम बनाएंगी। तो मेरे को लगता है ना इससे अच्छा हमें साथी बनाने चाहिए जितना हो सकता है उतना। अभी जो यूएस की अवेकनर यूनिट है वोल्फ टीम, वो हमसे मिलने के लिए बात कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है मिस्टर टाइहंग तुम्हारे लिए और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। टाइहंग मना कर देता है सीधे ही। टीम लीडर बोलते पर क्यों, ये चांस है दोस्ती करने का यूएस के साथ। टाइहंग बोल रहा था मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टाइहंग ऐसे कैन को क्रश करके बोल रहा होता है कि जो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इस वर्ल्ड में वो भी जरा भी अलग नहीं है मेरे लिए। मैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो मैं चीजें खरीदी थी इस टाइम पे जब मैं घूमने गया था वो सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। मैं ये होप करता हूँ कि तुम मुझे आगे से तंग नहीं करोगे। टीम लीडर काफी ज्यादा मुसीबत में होता है। नूरी सोच रही होती क्या कोई ट्रिक है जिससे मैं मास्टर को मना सकती हूँ। वो फिर उसे कुछ आइडिया आता है और वो सोच रही होती कि हाँ उस टाइम में मास्टर ने डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाया था। नूरी
नूरी बोल रही होती कि यूएस वोल्फ टीम के बारे में, क्या जो एस क्लास अवेकनर एंडरसन वो भी वोल्फ टीम में है ना, जो कि करंटली स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। टाइम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है। टीम लीडर बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। इस विजिट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास अवेकनर एंडरसन, जिसका नाम बोर्ड लोड है, वो भी आएगा। वो भी टाइहुंग से मिलना चाहता है। टाइहुंग बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है, मैंने अपना मन बदल लिया है। नूरी सोच रही होती कि हाँ ये चीज मास्टर को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिला सकती है। टाइहुंग बोलता है कि ठीक है मैं उससे मिलूंगा। सिर्फ ताकतवर लोग ही एक तरीके से समय पा सकते हैं टाइहुंग का। फ्लाइट ऐसे लैंड हो जाती है और जो लोग होते हैं वो उतर रहे होते हैं। एंडरसन की टीम के लोग बोल रहे होते हैं कि लोगों की तरफ देखो कितने ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। एक बोल रहा होता है कि बच्चों की तरह एक्साइटेड मत हो जाओ, ऐसे ही तुमने कुछ चीजें गलत नहीं करने, चुपचाप रहना है। दूसरा बोल रहा होता है कि मजा क्या होगा फिर, इस जगह पे आने का कोई फायदा है छोटी सी कंट्री में। एंडरसन बोल रहा होता है कि जॉनसन सही बोल रहा है, हम एक साथी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं तो हमें चीजें यहाँ पे खराब नहीं करनी है। पर तुम्हें कुछ चीजें पता ही है, पेंटागन ने हमें कुछ गोल्स दिए हुए हैं जो हमने पूरे करने यहाँ पे आके, उसे दिमाग में रखो और अभी के लिए अपने आप को कंट्रोल में लाओ। वो इंसान बोल देता है ठीक है। एंडरसन बोल रहा होता है कि जब टाइम आएगा तब हम कर सकते हैं अपने मन की हरकतें जो हम चाहें। वो फिर ऐसे बैठ जाते हैं। एंडरसन बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आए हैं। पेंटागन ने हमें 2 मिशन दिए हुए हैं। पहला ये कि हमें जो एस क्लास कोरियन अवेकनर है उसे रिक्रूट करना है और दूसरा उसकी ताकत हमें टेस्ट करनी है। बाकी का मैं हैंडल कर लूंगा, तुम मिशन के ऊपर फोकस करो। एंडरसन बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ, पर अगर वो मना कर देगा हमारे साथ आने के लिए तो मैं उसे खत्म कर दूंगा यहाँ पे। फिर हमें टाइहुंग दिखाई देता है, वो बैठा होता है, जूस पी रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया, मैं बोर हो रहा है यहाँ पे। प्रेस वन न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में चला होता है कि हंटर टीवी स्पेशल, आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे तुम्हें एस क्लास हंटर एंडरसन को, जो कि वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास अवेकनर है, जिसे वॉरलॉर्ड भी बोला जाता है। इतना ज्यादा ताकतवर है कि पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। खतरनाक से खतरनाक विलन्स जो है वो इसकी स्वॉर्ड के हाथों मारे गए, जिसका नाम एक्सकैलिबर है। टाइहुंग सोच रहा होता है कि ये वन ऑफ द टॉप फाइटर्स लग रहा है इस दुनिया का। तभी नूरी वहां पे आती है और बोलती मास्टर वोल्फ टीम आ चुकी है। टाइहुंग स्माइल करते हुए बोलते चलो चलते हैं। नूरी सोच रही होती है फाइनली मुझे चांस मिल गया मेरे आइडल से मिलने का, पर आजकल मास्टर मेरे टॉप आइडल है। टाइहुंग सोच रहा होता है कि इस दुनिया में अभी शायद बॉडी मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मैं जेनेसिस बॉडी मॉडिफिकेशन के थ्रू गया था डीमंडलम में, उसी की वजह से मैं प्योर इंसान तो नहीं हूँ। डीमंडलम में मैंने काफी ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ाई की थी, पर वहाँ पे प्योर ह्यूमंस तो थे ही नहीं। नूरी बोलती कि मास्टर इस तरफ आओ। टाइहुंग सोच रहा था मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंसान। टाइहुंग पहुंच जाता है एंडरसन के पास। टाइहुंग के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि लाइक इंसान है भी ताकतवर की नहीं है। तभी एक इंसान बोलता है कि तुम आ चुके हो, मैंने काफी सुना तुम्हारे बारे में, हमारी फर्स्ट मीटिंग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जियोन होमिनो, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का, टाइहुंग की तरफ हाथ करता है, पर टाइहुंग एक तरीके से हाथ नहीं मिलाता उससे। काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो नूरी बोलती है मुझे माफ कर दो, मास्टर ऐसी हरकतें करते हैं। जीव होता है वो बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ, ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो बोल देते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, ये वोल्फ टीम है यूनाइटेड स्टेट की। टेंसन बोला तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं बदल जेंसन हूँ, ए क्लास अवेकनर वोल्फ टीम का। नूरी सोच रही होती है कि इसकी कोरियन लैंग्वेज तो कितनी ज्यादा फ्लोलेस है, मतलब बिना रुके बोल रहा है कि किसी तरीके का ट्रांसलेशन स्पेल है। ऐसे टाइम देख रहा होता है एक तरीके से एंडरसन की तरफ। वो सोच रहा होता है इंसान ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि ये उस ड्रैगन को खत्म कर सकते जिससे मैंने लड़ाई की थी। तभी एंडरसन की टीम का इंसान ऐसे बोलता है कि ओए घमंडी बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ज्यादा ही देख रहे हो एंडरसन की तरफ। कोरिया ऐसी कंट्री नहीं है जो कि मैनर्स को मानती है। वो जबरदस्ती टाइहुंग के हाथ को पकड़ लेता है और हैंडशेक करने का पड़ता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि हैंडशेक करना तो नॉर्मल सी बात है। नूरी ऐसे डर जाते है काफी ज्यादा। वो इंसान सोच रहा होता है कि ये इंसान मतलब टाइहुंग एस क्लास कैसे है। एंडरसन को छोड़ो, मैं खुद ब खुद इसे यहाँ पे क्रश कर दूंगा। वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। नूरी ने समझ लिया होता है कुछ चीज खराब होने वाली होती है। टाइहुंग उस इंसान के हाथ को क्रश कर देता है और ऐसे दबाए जा रहा होता है। वो इंसान ऐसे रो रहा होता है। वो इंसान होता है वो फिर अपनी एक्सप्लोजन का यूज करना पड़ता है फायर अटैक को। बाकी सभी वहाँ से भाग जाते हैं, नूरी और डायरेक्टर। सिर्फ एंडरसन की टीम और टाइहुंग ही वहाँ पे बचते हैं। वो अटैक करने लगा होता है टाइहुंग की तरफ अपने फायर से। तभी टाइहुंग उसकी तरफ पंच मारने लगता है, उसे बहुत जोर से पंच मारता है। टाइहुंग दोबारा अटैक करने लगा होता है एंडरसन की तरफ, मतलब एंडरसन के साथी की तरफ। तभी एंडरसन सामने आ जाता है और अपनी स्पोर्ट से टाइहुंग के पंच को रोक देता है। एंडरसन बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो मेरे साथी की इस तरीके की हरकत करने के लिए, पर जो तुमने किया वो भी सही नहीं था।
ऐसे ही नहीं करते कि हम छोड़ देते हैं चीजों को यहीं पे। टाइम बोलते ठीक है। एंडरसन अपने स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और वो बोल रहा होता है कि जेनसन इस बेवकूफ को यहाँ से लेके जाओ। चीफ सोच रहा होता है मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली लड़ाई होने वाली है। मैंने हीलर्स रखे हुए हैं पास में ही, अगर कुछ होगा तो मेरे को जल्दी से उन्हें यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। नूरी फिर जाती है एंडरसन के टीममेट्स के पास और बोल रही होती है कि हमारे पास हीलर है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ। केंसन बोल रहा होता है शुक्रिया। वैसे वो वहाँ पे लेके जाती है उसे। एंडरसन बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दे एक बार फिर। वो ऐसी हरकतें करता है, इस टाइम वो सीख गया होगा कि उसे हरकतें कैसे करनी है आगे। टाइम बोल रहा होता है मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ छोटे मोटे इंसानों पे, और ऊपर से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें मेरे से कुछ काम है, जल्दी से बताओ मुझे। एंडरसन सोच रहा होता है कि इसने एक क्लास अवेकनर को स्मॉल फ्राई बोला, मतलब छोटा मोटा इंसान, पर इसे ही बोल रहा है। इसके ऐसे छोटे मोटे पंच को रोकने से मेरे को इतना ज्यादा डैमेज हुआ है, अगर हम दुश्मन बन जाएंगे तो एक काफी बड़ी सरदर्द हो जाएगी हमारे लिए। एंडरसन बोल रहा होता है मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, तो क्या तुम हमारी यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन करना चाहते हो? ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें मिलेंगी। चीफ बोल रहा होता है पीछे से क्या यूएस हमारे एस क्लास अवेकनर को चुराने की कोशिश कर रहा है? टाइंग सीधे मना कर देता है। एंडरसन बोलते क्या? टाइंग बोलते मुझे रिपीट मत कराओ ठीक है, मैंने बोल दिया मैं मना कर रहा हूँ, और ऊपर से तुम भी सीक्रेटली यही चाहते कि मैं ना आऊँ वहाँ पे। तुम और मैं दोनों काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं ना कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं, कौन ज्यादा ताकतवर है हम में से। चलो बातें करना छोड़कर फाइट करते हैं अभी। एंडरसन ऐसे स्माइल करता है, बोलता हाँ ठीक है। फिर ऐसे हमें हीलर का सीन दिखाता है, हीलर हील कर भी होती है एंडरसन के साथ ही को। जेनसन बोल रहा होता है तुमने खुद ब खुद अपने सर के ऊपर ये चीज लाई है। वो इंसान बोल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, उसकी इतनी हिम्मत की वो बेस्ट अवेकनर टीम के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है। वो नहीं मान रहा होता। जेनसन बोल रहा होता है तो क्या हुआ, वो टाई होंगे, वो एस क्लास अवेकनर है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो ताकतवर इंसान है तो घमंड तो हो गई उस इंसान के अंदर, और ऊपर से गलतियां मत करो। टीम वोल्फ ताकतवर इसी वजह से क्योंकि एंडरसन है उसमें, इस वजह से नहीं है कि तुम एक बेवकूफ से इंसान और टीम में जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम इसी वजह से हमारे साथ हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ताकतवर स्किल है, याद रखो, और वहाँ रुको जहाँ पे तुम्हारी जगह है ठीक है। इंसान बोल रहा था हम मुझे पता है, पर मैं कभी भी उस एस क्लास बेकार इंसान को मानूंगा नहीं ताकतवर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एस क्लास इस छोटी सी बेकार सी कंट्री में पैदा हो सकता है। जेनसन की बात ब्रेड नहीं मान रहा होता है। ब्रेड ऐसे बकवास कर रहा होता है कि अगर वोल्फ टीम के पास एक और एस क्लास अवेकनर होगा तो हम इस चीज से गुजरते नहीं, हमें यहाँ पे आने नहीं पड़ता। न्यूरी बोल रही होती है तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोल रही होती है अगर मास्टर चाहते होते तो वो तुम सभी को खत्म कर देते। ब्रेड और जेसन ये सुन के चुप हो जाते हैं। ब्रेड हंस रहा होता है और बोलता है कि छोटी बच्ची क्या बात कर रही है। वो बोलता है कि छोटी बच्ची तुम क्या सोच रहे हो? दूरी बोलती है मुझे पता है एक चीज काफी ज्यादा अच्छे से कि जो मेरे मास्टर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे इंसानियत में, जितने भी इंसान है इस दुनिया में। ब्रेड सुन के हंसता है, काफी ज्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम उसे मास्टर बोल रहे हो। इस सुन के जेसन भी हंस रहा होता है। ब्रेड बोलता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफी कर रहे हो, पर जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा सब कुछ ही। अभी एंडरसन जो तुम सोच रहे हो उस चीज को खत्म कर देगा, तुम्हारे मास्टर को खत्म कर देगा और हरा देगा। वो कम्प्लीटली उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे एंडरसन और टाइहंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। चीफ सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है? नहीं मेरा मतलब ये खुद इंटेंशनली उन्होंने किया होगा क्या? मतलब वो चाहते थे कि टाइहंग को टेस्ट करना एक तरीके से, और ऊपर से ये लड़ाई 2S क्लास अवेकनर के बीच में है। मैं ये होप करता हूँ कि ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी और इसमें कुछ क्रैक्स या फिर ये टूटेगी फूटेगी नहीं। एंडरसन ऐसे पूछ रहा होता है टाइहंग को कि तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है? टाइहंग बोल रहा होता है हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, मैं बेवकूफी कर रहा हूँ तुम्हारे लेवल के इंसान के साथ खाली हाथ लड़ना। टाइहंग ऐसे पढ़ रहा होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को। वो सोच रहा होता है कि इसके पास लेवल 3 है वाली स्वॉर्डमैनशिप है, वो काफी है इस वर्ल्ड में इसे स्वॉर्ड गॉड कंसीडर करना इसे हराने के लिए। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं स्वॉर्ड निकाल लूं। वो अपने डैमेज पॉकेट को खोलता है और ऐसे ही ढूंढ रहा होता है सामान को। वो सोच रहा होता है वेल जो मेरी है वाली स्वॉर्डमैनशिप है वो लेवल 8 की है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी स्वॉर्ड यूज करूँ। वेल लेवल 8 और लेवल 3 काफी बड़ा डिफरेंस है। वैसे स्वॉर्ड्स के बीच में कंफ्यूज होता है, सोच रहा होता है कौन सी यूज करनी चाहिए। वो सोच रहा होता है कि वेल एक मेरे दिमाग में बिल्कुल सही आई हुई है। जिस दिन मैं डीमन रेलम के टॉप पे पहुंच गया था, मेरे सर्वेंट ने वो मेरे लिए फोर्ज करके रखी और मेरे को दी। वो एक तरीके से टोकन है कि वो लॉयल है मेरे लिए। एंडरसन सोच रहा होता है इसने पोर्टल ओपन किया, ये मैजिक सिस्टम की पावर नहीं है। टाइम बोलते तुमने काफी लंबे टाइम से वेट किया है।
मैंने एक स्वॉर्ड तुम्हारे लिए चूज की है तुमसे फाइट करने के लिए। ये मेरी प्यारी स्वॉर्ड थंडर ब्लेड है। एंडरसन बोल रहा होता है कि ये मेरे को सुन के अच्छा लगा कि तुम मेरी एक्सकैलिबर को हाई सोच रही हो। मैं ये सोच रहा था कि तुम ऐसे ही पंचिस से लड़ते होगे, पर तुम्हारे पास हार्ट टैलेंट है स्वॉर्ड्स के लिए भी। एंग बोल रहा होता है मैं जो पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे स्वॉर्डमैनशिप यूज ही करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट में। एंडरसन बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो शब्द है ये घमंड से भरे हुए हैं। एंडरसन ऐसे ही अटैक करने के लिए आगे तरफ आते हुए बोल रहा होता है कि जो तुमने बोला है ना उससे मैं तुम्हें एक तरीके से पछतावा दिलाऊंगा ही। वो अपनी स्पोर्ट से अटैक करने लगा होता है टाइहंग की तरफ। टाइहंग उसे डोज कर लेता है, देख रहा होता है फाइट को, सोच रहा होता है कि ये इसकी स्पोर्ट की पावर थी। इसने इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी, पूरी जो बिल्डिंग होती है वो टूट रही होती है, क्रैक वगैरह पड़ गए होते हैं। चीफ सोच रहा होता है कि इस पावर के लेवल पे एनिमी एक ही अटैक में खत्म हो जाता, चाहे वो लेवल 7 एनिमी क्यों ना होता। ये सचमुच वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास है। टाइम बोल रहा होता है कि हाँ काफी अच्छा है, वो ऐसे हवा में होता है। एंडरसन सोच रहा होता है इसने मेरे अटैक को डोज कर लिया बिना किसी डिफिकल्टी से, और एक भी छोटी मोटी चीज ने इसे हिट में की है। टाइम स्माइल कर रहा होता है। एंडरसन गुस्से सोच रहा होता है कि मैं इसकी स्माइल को इसके मुंह से गायब कर दूंगा। वैसे कंटिन्यूसली स्लैशेस कर रहा होता है। टाइम बोलता है बहुत अच्छे, चलो मैं भी अटैक करता हूँ। वो अटैक करने लगा होता है अपने स्वॉर्ड से। एंडरसन नोटिस कर लेता है कि चीजें खतरनाक है। टाइम के अटैक को एंडरसन डोज नहीं कर पाता और वो नीचे गिरता है जोर से, उसके मुंह से खून निकलाता है। टाइम सोच रहा होता है प्लीज एंडरसन तुम ताकतवर हो सबसे ज्यादा इस मैनकाइंड में, ऐसे चीजें खत्म मत होने देना। एंडरसन ऐसे नीचे बड़ा होता है और सोच रहा होता है कि तू कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल 5 एनिमी जैसा मेरे को फील हो रहा है जो मैंने एक बार जिससे मैंने फाइट की थी जिसका नाम बोन कलेक्टर था। वो एक ऐसा एनिमी था जिसकी बोन्स कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन्हें लेवल 5 मान सकते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे हराया था। वो लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी। उस बैटल के बाद मुझे एस क्लास क्लासिफाई कर दिया गया और फिर उस एनिमी की बोन की हेल्प से मैंने अपनी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर बनाई जो कि एक इंडेस्ट्रक्टिबल स्वॉर्ड है जो टूटती नहीं है। एंडरसन ऐसे पड़ा होता है अपने स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने वो स्वॉर्ड एक तरीके से मैं यूज करता हूँ उसे तो मैं भी कभी टूटूंगा नहीं। वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के खड़े होने लगता है। टाइहंग बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। एंडरसन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को जान लिया है, अब से मैं तुम्हारे साथ मारने के इंटेंट से लड़ूंगा। टाइहंग बोलता है मैं ये होप करता हूँ तुम ऐसा करोगे। चीफ सोच रहा होता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एंडरसन फिर ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगा होता है। टाइहंग बोलता है इतनी ज्यादा इंटेंस वाइब्रेशन ये काफी इंटरेस्टिंग है। टाइहंग बता रहा होता है मतलब एंडरसन की जो स्किल है ये सिंपली वाइब्रेशन ही नहीं करती है। वो जल्दी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है टाइहंग की तरफ और उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल टाइहंग की गर्दन के पास पहुंच जाती है। टाइहंग सोच रहा होता है ग्रेट है, मेरे को और ज्यादा चाहिए, मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। टाइहंग स्माइल कर रहा होता है उस बैटल में। तभी चीफ सोच रहा होता है नहीं ये तो लड़ाई की तरह लग ही रहा है, अगर किसी को ज्यादा इंजरी आ जाएगी तो ये इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा। वैसे पीछे बोलता है हमें रोकना पड़ेगा, हम क्या करें। दूसरा चीफ बोल रहा होता है मतलब कि अगर तुम ऐसा बोल भी रहे हो मिस्टर डायरेक्टर, पर वो एस क्लास है, नो सिर्फ एस क्लास उन्हें रोक सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इन्हें रोकने के लिए। डायरेक्टर बोल रहा होता है कि हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि चीजें खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि टाइहंग ठीक रहेगा, इसे पता है कि इसे आसपास की चीजें भी देखनी है, ऐसे ये ज्यादा अपनी पावर को यूज नहीं करेगा और इस प्लेस को तोड़ेगा नहीं। बिल्डिंग ऐसे टूट रही होती है एक तरीके से। फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं शायद ना सोचे वो बिल्डिंग के बारे में। डायरेक्टर बोल रहा होता है कि वेल इसके रिसेंट एक्शन को देखें तो ये कोरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की बोल रही होती है कि पर मेरी सबसे ज्यादा बड़ी फिक्र एंडरसन है। एंडरसन ऐसे काफी मुसीबत में होता है, वो डोज कर रहा होता है टाइहंग के अटैक को। टाइहंग चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है। पूरी जो बिल्डिंग होती है वो टूटने वाली होती है। टाइहंग सोच रहा होता है कि मैं इसकी फुल पावर को देखना चाहता हूँ, पर इस रेट पे बिल्डिंग टूट जाएगी। एंडरसन सोच रहा था मैं एंडरसन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ इस पूरी इंसानियत में, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वर्ल्ड में कोई है नहीं, तुम भी एक्सेप्शन नहीं है। वो अलग ही घमंड में चला होता है। वो टाइहंग की तरफ अपने स्वॉर्ड से स्वॉर्ड को आर पार कर देता है, पर वो आफ्टर इमेज होती है। टाइहंग बोल रहा होता है कि तुम इस बैटल में पूरी तरीके से घुस चुके हो, मेरे को पसंद है, मतलब मैं तुमसे और ज्यादा लड़ना चाहता हूँ। एंडरसन थक गया होता है। टाइहंग बिल्कुल ही एंडरसन के पीछे आके बोलने लपड़ता है कि जो कमजोर इंसान है इस बिल्डिंग में वो खतरे में आ जाएंगे। एंडरसन फिर टाइहंग की तरफ जोर से स्लैश कर देता है, पर टाइहंग अपने हाथ से उसे रोक लेता है। टाइहंग बोलता है कि इधर नहीं, वो उसकी स्वॉर्ड को भी खत्म करने लग पड़ा होता है। एंडरसन डर जाता है क्योंकि टाइहंग फिर उसके पीछे पहुंच गया होता है। एंडरसन सोच रहा होता है कि मैं खतरे में हूँ। टाइहंग की एनर्जी से एंडरसन को ज्यादा डर गया होता है। वो सोच
सोच रहा होता है कि मैं जिंदगी में पहली बार डरा, क्या मैं उस छोटी सी स्पोर्ट की स्विंग से डर गया। मैं एंडरसन, फिर वो ऐसे मार नहीं रहा होता है, द्वारा टाइम की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और ऐसे स्लैशेस कर रहा होता है। वो अपने विंड स्ट्राइक को यूज करता है, तभी टाइम एक डायमंड पोर्टल टाइप को ओपन कर देता है और जो अटैक होता है एंडरसन का उसमें चला जाता है। एंडरसन भी खींचा जा रहा होता है उसमें। टाइम बोल रहा होता है कि घमंड सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होना चाहिए। तुम एक कमजोर इंसान हो जो ऐसे ही घमंडी तरीके से ये बोलता है कि ताकतवर हूँ मैं सबसे ज्यादा और जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। टायंग उसे पंच मारता है और वो ऐसे ग्राउंड में नीचे टकराता है और जो पूरा ग्राउंड होता है वो टूट जाता है। डायरेक्टर चिल्ला रहा होता है एक तरीके से और बाकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बिल्डिंग का एक तरीके से उन्होंने सत्यानाश ही कर दिया होता है। जो पूरी बिल्डिंग होती है वो काम रही होती है, आसपास के लोग भागने लग जाते हैं क्योंकि खतरे में होती है बिल्डिंग। वो इंसान और नूरी भी बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है। ब्रैड बोल रहा होता है तुम्हें याद तो नहीं आ रही अपने छोटे मास्टर की, शायद उसे एंडरसन से मार पड़ रही है और वो रो रहा होगा नीचे घुटनों में गिर के और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होगा। नूरी सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैं चुपचाप नहीं खड़ी हो सकते यहाँ पे अपने मास्टर की बेइज्जती सुन के। ब्रैड ऐसे डरने लग पड़ता है एक तरीके से क्योंकि नूरी का और काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जनसन सोच रहा होता है कि इसकी फिजिक को लेकर मैं तो ये सोच रहा था कि ये छोटी मोटी नौकरानी होगी पर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर ये फिर भी बी क्लास ही है। ये टाइम को मास्टर बोल रही है और इस तरीके की ओरा को रिलीज कर रही है, इसका मतलब ये भी स्पेशल है। ब्रैड बोल रहा होता है तो क्या तुम भी लड़ना चाहते हो, तुम और क्या ही करोगे यहाँ पे। जैसन सोच रहा होता है कि शुक्रिया ब्रैड की बेवकूफी की वजह से मेरे को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। नूरी बोलती है हाँ मैं तुमसे लड़ूंगी। नूरी सोच रही होती है कि मेरी पोजीशन में मेरे को स्ट्रांग बन के दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक बार वो फ्लैशबैक दिखाते हैं हमें एक तरीके से। नूरी बोल रही होती है क्या मुझे कूल और स्ट्रांग दिखाना है अपने आप को मास्टर तुम्हारी तरह। टाइम बोल रहा होता है कि अच्छा होता है कूल और स्ट्रांग दिखना, ऐसे ही किसी को ज्यादा मत बनने देना अपने सामने, तुम अच्छा होता है बोल दो ना, कभी भी अपने पर ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। पर यह भी है कि पीछे मत हटना, अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो तुमने एक तरीके से प्राइड से हरकत करनी है कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। नूरी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और बोलती है कि तुम पछताओगे कि तुम मेरे मास्टर को इंसल्ट कर रहे हो। ब्रैड सोच रहा होता है क्या तुम सचमुच अटैक करने लगे मेरे ऊपर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का बच्चा भी यहाँ पे होगा। वो जैसन की तरफ देख रहा होता है एक तरीके से पूछने के लिए अब हम क्या करें। जैसन बोल रहा होता है कैसी चीजें खराब करना बंद करो तुम। ब्रैड बोल रहा होता है तुमसे बोल रहे। नूरी ऐसे अटैक करने के लिए आ रही थी ब्रैड की तरफ और अपने शोर से स्लैश करने लगी होती है। थोड़ी जैसन होता है वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है और एक तरीके से नूरी नीचे गिर जाती है। जैसन बोल रहा होता है क्या तुम सचमुच काफी ज्यादा गुस्सा हो, इतने ज्यादा कि तुम अपने गेस्ट की गर्दन को काटने लग पड़े हो। मैं माफी मांगता हूँ ब्रैड की बेवकूफी और ऐसे रूडनेस की वजह से। तुम रुकते क्यों नहीं यहाँ पे, वो शायद ग्रेविटी यूज करता है। नूरी बोल रही होती है कि तुमने स्टार्ट किया ये, पर अब तुम बोल रहे हो कि मैं रुक जाऊं। तुमने मेरे मास्टर को इंसल्ट की और तुम माफी भी नहीं मांग रहे हो। तुम्हें मारने की मैंने सोची नहीं थी, पर ब्रैड तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड को फिर से निकाल के ब्रैड की तरफ कर देती है। ब्रैड बोल रही थी ठीक है तुमने स्टार्ट किया है तो चलो फिनिश करते हैं इसे। जैसन बोल रहा था ब्रैड रुक जाओ। ब्रैड ऐसे अपने मैजिक से आइस क्रिस्टल बना के आगे इधर भेजने लगा होता और बोल रहा था चल देखते कौन किसे हराता है। जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो नूरी की तरफ आ रहे होते हैं। नूरी जल्दी जल्दी मूव कर रही होती है। टाइम ने एंडरसन को हरा दिया होता है, उसने अपने शोल्डर के ऊपर उसे उठाया होता है। वो चीफ के पास उसे फोड़ देता है और बोलता है चिंता मत करो मैंने इसे मारा नहीं है, पर इसे काफी ज्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, दिखाओ इसे जाके तुम। डायरेक्टर सोच रहा होता है क्या मैं इसे शुक्रिया बोलना चाहिए कि इसने एंडरसन को नहीं मारा है, पर टाई हुंग ने सच्ची मुच्ची ग्रेटेस्ट अवेकनर एंडरसन को हरा दिया। अभी सपना नहीं है, टाई हुंग की पावर है हमारी कंट्री के पास। हमारी कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकती है, अगर ये हमारे पास है तो हम यूएस और चाइना को भी सरपास कर सकते हैं। टाई हुंग बोलता है ऐसा मत सोचो, मैंने एंडरसन के साथ इसीलिए लड़ाई की क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था इसमें। मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पॉलिटिकल फाइट्स में जो कि इंसानों के बीच में होती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम आपस में क्या करो, ठीक है, कभी मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना तुम। डायरेक्टर चुप हो जाता है एक तरीके से एंड टाइम बस जाते हुए बोल रहा होता है कि आज के बाद मतलब मेरे को तंग करना बंद कर दो अब। वैसे रास्ते में चलता उसे आइस के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, हमें द्वारा नूरी दिखाई देती है जिसे काफी ज्यादा इंजरीज आई होती है। ब्रैड बोल रहा होता है कि बुरा नहीं है बच्चे, पर तुम मुझे अपनी स्पोर्ट के साथ नहीं हरा सकती हो। जैसन सोच रहा होता है कि विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया, पर मैं बिलीव नहीं कर सकता
हूँ कि ये ब्रैड को इतना ज्यादा पुश कर रही है जो कि A क्लास हंटर है। ये लड़की का नाम नूरी ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। ब्रैड बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें आइस क्यूब में बदल दूंगा। वो दोबारा आइस क्रिस्टल्स को भेज रहा होता है नूरी की तरफ, पर नूरी फिर से स्वॉर्ड लेके आगे की तरफ आ रही होती है। उसके अटैक की वजह से नूरी फ्रीज होने लग पड़ती है, उसकी बॉडी के ऊपर आइस ग्रो होने लग पड़ती है। नूरी देर से चिल्ला रही होती है। ब्रैड बोल रहा होता है हंसते हुए, कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें जमे हुए? अब बताओ मुझे कौन किसे पनिश कर रहा है? मेरे साथ रिपीट करो बच्चे। नूरी सोच रहे थे मुझे माफ कर दो मास्टर, मैं इसे पनिश करना चाहती थी क्योंकि इसने तुम्हें इंसल्ट की है, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके अगेंस्ट में जीत पाऊंगी। जैसन सोच रहा होता है कि ये ग्रेट फाइटर थी पर ये A क्लास के लेवल पे नहीं है, अब मतलब नहीं है। वो बोल देता है कि रुक जाओ, चीजें खराब हो जाए उससे पहले। तभी जो पास की बॉल होती है वो टूटती है और टाइहून का हाथ वहां से निकलता है ब्रैड की तरफ। वो ब्रैड को पकड़ लेता है अपने हाथ से। नूरी बोल रही थी मास्टर तुम, वो ऐसे कामते कामते बोल रही होती है। नूरी को इस तरीके से देख के टाइम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जैसन एक तरीके से अपनी ग्रेविटी को यूज करके रोकने की कोशिश करता है, पर टाइम नहीं छोड़ रहा होता ब्रैड को। वो काफी जोर से ब्रैड को जमीन पर पटकता है और पूरे फ्लोर के हिस्से को तोड़ देता है। उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं हर जगह। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ब्रैड शायद वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। टाइम उसके सर के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस चीज को छुआ जो मेरा है। जैसन सोच रहा होता है कि ये कैसे यहाँ पे है, एंडरसन ने तो इसे खत्म कर दिया होता, मतलब हरा दिया होता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। टाइम फिर से बोल रहा था तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस चीज को चोट पहुंचाई जो मेरी है। तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ पे करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। जैसन सोच रहा होता है एंडरसन हार गया। तभी नूरी जैसन के सामने आके बोल रही थी मास्टर मैं ठीक हूँ, मेरा मतलब। वो एक तरीके से टाइम को रुकने के लिए बोल रही होती है। टाइम रुक जाता है और नूरी को पकड़ लेता है क्योंकि नूरी गिरने वाली होती है। नूरी एक तरीके से बोल रही होती है, मतलब कोशिश कर रही होती है कि मतलब वोल्फ टीम को बिल्कुल ठीक तरीके से जाने देना। टाइम मान जाता है एक तरीके से उसकी बात को, अपने हीलिंग मैजिक से नूरी को ठीक कर रहा होता है। टाइम बोल रहा होता है जैसन को कि इसने तुम्हारी जिंदगी को बचाया एक तरीके से। जैसन को तभी कोई मैसेज मिलता है कि तुम्हें समझ आ रहा है एंडरसन हार चुका है। वो ऐसे बार बार रिपीट कर रहा होता है। टाइम बोलता है कि मेरी कंट्री से दफा हो जाओ उससे पहले कि मैं अपने मन को बदल लूं। जैसन सोच रहा होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल हमसे ले लिया गया है और इस तरीके के डेविल से ऐसे ही टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि जो वोल्फ टीम है उन्होंने अपनी शॉर्ट विजिट को खत्म कर दिया और वो वापस जा रहे हैं। पर जो रीजन है उन्होंने अपने सारे जो मीडिया के इंटरव्यूज थे और इवेंट्स थे उन्हें कैंसिल कर लिया। वो अभी भी एक तरीके से मिस्ट्री है। पर जितना कि हमें पता है उनकी मीटिंग हुई थी कोरियन S क्लास अवेकनर के साथ। पर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और NIS है वो कोई भी क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अभी जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो बोल रहा होता है पक्का कुछ न कुछ चल रहा है, पर फिर भी हम इस तरीके से कहीं भी नहीं पहुंचेंगे उस इंसान के साथ। और ऊपर से NIS के जो लोग हैं उन्हें वो पहले मिल गया। वैसे चुपचाप बैठा होता है, सोच रहा होता है कि वेल हम ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हमें कुछ भी नहीं पता है। वो एक्चुअल में डिपार्टमेंट हेड नहीं होता है पर गिल्ड लीडर होता है इस गिल्ड का, जिसका नाम किम होता है। किम बोल रहा होता है चलो उससे पहले मिलते हैं। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। फिर वो लड़की दिखाई देती है। वो बोल रही होती है टाइहंग को कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। टाइहंग बोल रहा होता है कि नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं है। वो लड़की बोल रही होती है तो तुम्हें जाना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। टाइहंग बोल रहा होता है कि मैं अभी अभी यहाँ पे आऊँ, मैं क्यों जाके मतलब क्यों छोड़ू इस जगह को। लड़की बोल रही होती है वेल एक तरीके से बाद में मतलब बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी ज्यादा रिपोर्टर्स और इंसान खड़े होते हैं जो कि इंटरव्यू के पीछे पड़े होते हैं। उन्होंने पूरा घर ही घेर लिया होता है टाइहंग का। टाइहंग कुछ बोलने लगा होता है तभी लड़की बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें जरा भी तंग नहीं होना है ना, इसलिए हम एक आयरन में जाएंगे जहाँ पे कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि तुम कहाँ पे हो और कोई भी तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आएगा। हम तुम्हारे एक ब्रांड न्यू बिल्कुल परफेक्ट घर बना के देंगे। तुम बस एक बार इसे देखना, सिर्फ एक बार ही। तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज एक बार। तो टाइहंग को मनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। टाइहंग जैसे चुपचाप बैठा होता है। फिर वो नूरी की तरफ देखते हैं। नूरी काफी ज्यादा खुश होती है सुन के। टाइहंग बोलता है क्या तुम इंटरेस्टेड हो? नूरी बोलती हाँ, मेरा हमेशा से सपना ही था एक अच्छे घर में रहने का जो कि आइलैंड पे हो। फिर वो ऐसे सॉरी बोल देती है टाइहंग की तरफ देख के, क्योंकि टाइहंग मतलब वो सोच रही होती है कि टाइहंग नाराज हो गया है। लड़की सोच रही होती कि मैंने ऑफेंड कर दिया है उस चीज को, मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगी मतलब एक तरीके से टाइहंग को। टाइहंग बोलता है ठीक है मानता हूँ, चलो चलते हैं। फिर मैं आइलैंड का सीन दिखाया देता है। नूरी और वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। नूरी बोल रही होती है कि ये आइलैंड जहाँ पे हम रहने वाले अब से तो कुछ ज्यादा सुंदर है। लड़की बोल रही होती है कि हमने पूरे आइलैंड को खरीदा हुआ और एक काफी अच्छा रिजॉर्ट बनाया हुआ है। ये कम्प्लीटली
बिल्कुल आइसोलेटेड बाहर की दुनिया से। इसमें सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, जिम भी है, मूवी थिएटर भी है, लाइब्रेरी भी है, हॉट स्प्रिंग्स भी है, बार, गेम रूम, रूफटॉप पूल, पूरा का पूरा आइलैंड ही एक सुंदर लैंडस्केप है। ड्यूलिंग रूम भी है बेसमेंट में जिसमें इवैक्यूएशन सिस्टम भी है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए मिस्टर टाइहंग। टाइंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, ये जरा भी बुरा नहीं है। दिल काफी ज्यादा खुश होती है। वो लड़की बोल रही होती है हाँ हमें अच्छा लगा है सुन के कि तुम्हें पसंद आया है। स्टाफ भी है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हें बस यहाँ पे आना ही है। मैं और कुछ चीजें तुम्हें बताना चाहती हूँ। हमें एक लेटर मिला हुआ है कॉर्पोरेशन का यूनाइटेड स्टेट से। इसमें लिखा हुआ है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो टीम वोल्फ की तरफ से माफी मांगना चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया हुआ है, और वो एक डिफेंस कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हैं इस क्लास अवेकनर्स के बीच में, कोरिया और यूएस में जो है। टाइंग बोलता है डिफेंस कॉर्पोरेशन। लड़की बोल रही थी हाँ अगर कोई ऐसा दुश्मन आ जाएगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जिसे हम में से कोई भी हैंडल नहीं कर सकता तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर यूएस रिक्वेस्ट करेगी मिस्टर टाइहंग की हेल्प को तो उन्हें मानना पड़ेगा, बाकी ये खर्चा वो दे देंगे। अगर तुम एनिमी को रोकोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा उसके बाद। डिटेल्स बाकी की एजेंसीज और गवर्नमेंट के बीच में है, पर जो मैं तुम्हें बताया वो चेंज नहीं हुआ। बाकी सब कुछ तुम्हारे डिसीजन के ऊपर है मिस्टर टाइहंग। टैन सोच रहा होता है कि कुछ भी हो अमेरिका में इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर बुरी सोच रही होती है कि मैं ये चाहती है कि वो मर जाए सारी, मतलब काफी ज्यादा गुस्सा होती है वो। टाइहंग पे सोच रहा होता है कि अगर कोई चीज जो एंडरसन हैंडल नहीं कर सकता है वो आएगी तो मजा तो आएगा मुझे। वो मान जाता है एक तरीके से। लड़की हैरान हो जाती है कुछ ज्यादा ही। टाइहंग फिर बोलता है कि मैं मानता हूँ डिफेंस कॉर्पोरेशन या फिर जो भी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। लड़की बोलती कि शुक्रिया तुम्हारी कॉर्पोरेशन के लिए। और एक और चीज है, एनआईएस ने एक प्रपोजल दिया हुआ है कि जो फ्यूचर में हमारे कोई दुश्मन आएंगे अगर उनसे हमने फाइट करनी है तो एक नई अवेकनर टीम हम बनाना चाहते हैं जिसमें मिस्टर टाइहंग लीडर होंगे। तुम्हारे टीममेट्स की सपोर्ट की वजह से तुम मेन बैटल के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक सजेशन है, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो। टाइहंग सोच रहा होता है कि इसे टीममेट बोलना मेरे को एक तरीके से सरदर्दी होगी, लास्ट में सही होगा, नूरी की पावर भी ग्रो होगी। वो मान जाता है और बोलता है पर मेंबर्स मैं चूज करूंगा। लड़की बोल रही थी ठीक है तुम्हारे डिसीजन को मैं बता दूंगी। मैं बोट को तैयार करती तुम्हें आइलैंड की तरफ ले जाने के लिए और तुम्हें दिखाती हूँ मेरा वहाँ का। टाइहंग ऐसे नूरी को पूछ रहा होता है कि तुम सच में फ्लाइंग में जाने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। नूरी बोल रही थी हाँ मुझे माफ कर दो, एक सपना ही था मेरा जो सच हो गया। टाइहंग बोल रहा होता है कि मैं वेट नहीं कर सकता जाने के लिए। नूरी बोल रही होती है कि मैं विश करती हूँ इन्होंने एक ब्रिज तो बनाया होता अगर वो कर ही रहे थे सिर्फ किस्म आसानी से जा सके वहाँ पे। टाइहंग बोलते है जरूरी नहीं है। टाइहंग नूरी को उठाता और वहाँ से जंप मार देता है। लड़की भी हैरान होती है, उन्हें देख रही होती है, वेल जंप से वो आर पार ही पहुंच जाती। वैसे हवा में होते हैं नूरी, मतलब देख रही होती नीचे की तरफ। टाइहंग एक्चुअल में अपने विंग्स को यूज करके उड़ रहा होता है। तो वहाँ पे हमें सर्वेंट्स दिखाई देते हैं जो कि मैनेजर होता है। वो बोल रहा तो जल्दी करो, अब ये चीजें सही तरीके से चली हुई हैं प्लान के अकॉर्डिंगली तो वो आने वाले हैं। बाकी बोल रहे होते ठीक है। मैनेजर हैरानी से ऊपर की तरफ देखता है, टाइहंग नीचे लैंड हो जाता है। टाइहंग बोल रहे होते हम यहाँ पे रहेंगे कि हम गुजार जल्दी आ गए हैं। मैनेजर बोल रहे होते नहीं हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा नाम गो चांग स्यूक है, मैं मैनेजर हूँ इस प्लेस का। हम अपना बेस्ट करेंगे तुम्हारी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए जितना हो सके उतना। टाइहंग बोल रहा होता है अच्छा है। मैनेजर बोल रहे होते प्लीज आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ वहाँ का। नूरी बोल रही थी मास्टर देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है, तो होटल की तरह है। टाइहंग बोल रहा होता है हाँ अंदर से देखने में तो अच्छा है, पर चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है बटलर। बटलर बोल रहा होता है मैं श्योर हूँ कि तुम खुश हो जाओगे एक तरीके से। वो अपने शेफ से खाना बनवाता है और वाइन भी बनवाता है अपने बारटेंडर से। वैसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। टाइहंग तो ऐसे अपना मुंह बना के बैठा होता है, पर नूरी तो फुल मजे ले रही होती है। फिर ऐसे वो बीच में नहाते हैं, सनबाथ ले रहे होते हैं। मैनेजर बोल रहा था तुम सेटिस्फाइड हो। टाइहंग बोल रहा होता है हाँ मैं मान सकता हूँ, जरा भी बुरा नहीं है। वो नूरी की तरफ देख रहा होता है खुशी से और बोल रहा होता है कि मजा तो आएगा। फिर ऐसे एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है नीचे की तरफ। टीम लीडर बोल रहा होता है काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। वो ऐसे बोलते है कि शुक्रिया हमारे ऑफर को मानने के लिए। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे नए मेंबर के साथ जो कि एनआईएस का है। एक ए क्लास अवेकनर है जिसका नाम ली यूजिन है। यूजिन बोल रही होती है क्या ये वो एस क्लास अवेकनर जिसकी बातें फैलाई हुई हैं। टाइहंग चुपचाप ऐसे पी रहा होता है। ली सोच रही होती है कि क्या चीज है। मैं ये सोच रही थी कि कोई चीज मतलब ग्रेट होगा अगर ये एस क्लास है तो। फिर तो देखने से इतना ज्यादा बेवकूफ सा लग रहा है। बोले कौन बच्ची है इसके साथ। नूरी गुस्से से बोल रही होती कि कॉमन सेंस अगर तुम किसी के घर में आए तो तुम उसे ग्रीट करना चाहिए। ली बोल रही होती कि एक बच्चे के पास कोई प्लेस नहीं है, आप यहाँ से दफा हो जाओ। नूरी बोल रही होती
कि क्या बोल रहे हो तुम, मैं बच्ची नहीं हूँ। ये बोल रही होती है कि मैं एस क्लास अवेकनर से मिलना चाहती थी, जो कि काफी ज्यादा कम है इस दुनिया में, पर ये कचरे जैसा इंसान एस क्लास अवेकनर है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ। टीम लीडर चुप करने के लिए बोल रहा होता है एक तरीके से ली को। टाइम बोलता है यहाँ से दफा हो जाओगे, तो मेरे टाइम को वेस्ट करने के लिए आए हो। तो टीम लीडर चुप के बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मिस यूजिंग अभी ए क्लास अवेकनर बने हैं, तो इसीलिए इनको कुछ पता नहीं है, मैंने बोल दूंगा बिहेव करने के लिए। टाइम बोलते है काफी ज्यादा फनी है, तो तुम ए क्लास अवेकनर हो, मैं गैस कर सकते हैं कि तुम हाँ पावरफुल हो गए। घमंड ताकतवर इंसान का राइट होता है, पर सेम टाइम पे अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें पता लगा लेना चाहिए कि तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वैसे अपने ओरा को लेस कर रहा होता है और साथ में बोल रहा होता है अगर एक चींटी घमंडी होगी और एक इंसान को काटेगी तो मसली जाएगी ना। ली सोच रही होती कि ये चीज है, मैंने ऐसा कभी कुछ फेल्ट ही नहीं किया, मतलब फील ही नहीं किया। वो डर जाते है काफी ज्यादा। टैंग अपने ओरा को वापस कर लेता और बोलता है कि मैं चीजें वहीं पे छोड़ता हूँ। ली सोच रही होती है चीज था, एक टेस्ट था, मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि मैं तो जम के मर जाऊंगी। किंग लीडर बोल रहा था मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है कि इसने सीख लिया होगा अपने लेसन को। टाइम बोल रहा होता है ठीक है मेरे को फॉलो करो। सबऑर्डिनेट टू बी। नूरी बोलते क्या मैं भी। टाइम बोल रहा होता है मैं देखना चाहता तुम क्या कर सकते हो। वो दोनों एक दूसरे के सामने ले आता है। नूरी सोच रही होती है कि तुम लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करते क्योंकि वो तुमसे थोड़े से छोटे हैं, मुझे ये जरा पसंद नहीं है। मैं काफी ठीक हूँ मास्टर के साइड में रहने के लिए। अपने वेपन्स को निकाल लेती है। ली बोल रही होती है कि हाँ ठीक है। टाइम बोल रहा होता है कि तुम अपनी पूरी ताकत को यूज करके लड़ोगे, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन स्ट्रांग है। ली बोलती है कि ठीक है मैं अपनी सारी ताकत को यूज करके लड़ूंगी। वो अपने ओरा को रिलीज कर रही होती है। ली सोच रही होती है कि हाँ अपना पूरा दूंगी इसमें मैं, और जो मेरी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज हैं। नूरी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि जो ली होती है वो एक तरीके से किसी दूसरे क्रिएचर में बदल गई होती है। टीम लीडर सोच रहा होता है मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यूजिन की शेप शिफ्टिंग स्किल्स को देख रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके की होंगी ये। जो यूजिन होती है वो एक तरीके से डिमोनिक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई होती है। टाइम बोल रहा होता है तो अच्छा ये तुम्हारी एबिलिटी। फिर हमें स्टेटस विंडो दिखाई देती है। वेल टाइम देख रहा होता है जिसमें स्ट्रेंथ 2100 होती है, स्पीड 2500 होती है, स्टेमिना 3000 होता है और ऐसी एचपी और रेजिस्टेंस 3500 और 2400 होते हैं। उसके बाद स्किल सिर्फ शेप शिफ्टिंग होती है, कॉपी होती है, फ्यूजन होती है, एम्पलीफिकेशन होती है। टाइम सोच रहा होता है कि जो स्पेक्स है वो काफी कुछ खास नहीं है, पर जो शेप शिफ्टिंग एबिलिटी है इंटरेस्टिंग स्किल है। डिमन वर्ल्ड में भी काफी होते थे जो कि अपनी बॉडीज को बदल के लड़ते थे, पर जो सेम एबिलिटी होती है वो हर एक इंसान में अलग अलग तरीके से काम करती है। ये तो वेल मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग है। मैंने ये सोचा नहीं था कि किसी दूसरे बीइंग में बदल जाएगी, और ऊपर से एक हाई लेवल बीइंग में वह ड्रैगन बनी होती है। ये नूरी काफी ज्यादा हैरान होती है, सोच रही होती है कि इसके रेड हॉर्न्स को देख के तो मेरे को वो लेवल 6 एनिमी वाली फीलिंग आ रही है जो कि कोडेन यूनिवर्सिटी के गेट पे आया था। टैंग बोल रहा होता है कि पुराना दुश्मन वापस आ गया है, तुम क्या करोगे मेरे साथी। यूजी बोल रही होती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम मूव नहीं कर पा रहे हो। ये क्या इसी वजह से तो नहीं हो रहा है कि तुम ये मतलब वो एनिमी है जिसने तुम्हारे सामने सभी लोगों को मार दिया था। नूरी बोल रही होती है कि डर जरा भी नहीं है, मुझे एक्चुअल में काफी ज्यादा खुशी है। मेरे को उन लोगों का बदला लेना ही है जिन्हें मार दिया गया था उस टाइम पे। नूरी फिर ऐसे आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है अपने फोर्स के साथ। जो पूरा हाउस होता है वो कांप रहा होता है। एक सेवन बोलता है क्या तुम श्योर हो ठीक होगा, बिल्डिंग टूट जाएगी। मैनेजर बोल रहा था चिंता मत करो, ये बिल्डिंग उसी तरीके से बनाई गई है ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी हो एनिमी का वो भी झेल ले। और ऊपर से तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए इस चीज की, ये चीजें होने वाली हैं अब फ्यूचर में काफी ज्यादा। नूरी और यूजी लड़ रहे होते हैं आपस में। ये सोच रही होती है कि इतनी ज्यादा ताकत और स्पीड इस छोटी सी बॉडी से आ कैसे रही है, पर मैं रोक सकती हूँ इसे। वैसे एक फ्लेम बॉल बनाने लग पड़ती है और बोलती है कि मेरे पास दुश्मन की ताकत है। जो अटैक होता है वो नूरी की तरफ नहीं लगता है क्योंकि नूरी उसे डॉज करके यूजी के बिल्कुल ही पीछे पहुंच जाती है और एक स्लैश कर देती है। यूजी नीचे झुक के बच जाती है। यूजी भी काफी जोर से नूरी की तरफ किक करती है पर नूरी इस फोर्स से रोक लेती है, पर ताकत की वजह से वो पीछे जाके गिरती है। वैसे भी कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं स्वॉर्ड से, और जो यूजी होती है वो अपना अटैक फिर यूज करती है, नूरी को ऐसे हवा में उड़ा देती है। नूरी के हाथ से स्वॉर्ड्स भी छूट जाती हैं। यूजी फिर एक एनर्जी का बॉल बनाने लग पड़ती है और नूरी की तरफ भेज देती है। तीन बोल रहा होता है स्किल्स भी इसने कॉपी कर ली है, भी सेम ही है। वो जो अटैक होता है वो बिल्कुल नूरी की तरफ आ जाता है और नूरी से टकराता है। टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। टाइम स्माइल कर रहा होता है। यूजी बोल रही होती है कि यही हुआ तुम्हारे साथ, अगर तुम मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे मैं फिर भी एक क्लास अवेकनर हूँ। स्मोक ऐसे हट दी होती है।
जो यूजी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि नूरी ठीक होती है और वो उसके ऊपर ही पहुंच गई होती है। काफी जोर से किक मारती है और अपनी स्पेस से अपनी स्वॉर्ड भी निकाल देती है और उसके सर के ऊपर रख देती है अपनी स्वॉर्ड को। टाइंग ऐसे स्माइल कर रहा होता है और फिर बोल देता है कि बस करो, ये काफी है। नूरी रुक जाती है और बोलती है कि ठीक है। यूजी सोच रही होती है कि जो मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड और एबिलिटी है वो साफ साफ ज्यादा ताकतवर है, पर इसने मेरी वीकनेस को ऐसे एक्सप्लॉइट किया और मेरी ओपनिंग्स को भी। इसने जितने भी डिसएडवांटेज थे उन्हें ओवरकम कर लिया और मुझे हरा दिया। मैं इससे नहीं हारी हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है मुझ में। अगर मैं इस इंसान के साथ रहूंगी तो मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। वो ऐसे लगी होती है बोलने, पर टाइंग बिना सुने मना कर देता है। यूजी बोल रही होती है मैंने अभी कुछ बोला है, ये टाइंग बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है, पर तुम अभी भी एक नए बच्चे हो, नए पैदा हुए बच्चे जो कि अपने पहले स्टेप्स ले रहा है। मेरे को जरा फीलिंग नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें अपने अंडर लेना अभी, पर तुम एक अच्छे ओपोनेंट बनोगी मेरे लिए। अगर तुम चांस लेना चाहते तो मैं तुम्हें दूंगा। यूजी बोल रही थी क्या? टाइंग बोल रहा होता है कि तुमने अभी तो सेंस कर लिया होना चाहिए था तुम्हें, ये अभी भी नहीं किया है, लेट हो रहा है। टीम लीडर बोलता है क्या सेंस, क्या मतलब तुम्हारा? उसका ऐसे फोन बजता है, उसे बताया जाता है कि मुसीबत आ चुकी है। टीम लीडर बोल रहा होता है क्या हुआ? वो बोल रहा होता है इंसान की जापान में जो ओसाका है वो गायब हो चुका है। फिर ऐसे टाइम और वो सभी चले होते हैं प्लेन में। यूरी बोल रही होती है कि ये ज्यादा फास्ट नहीं होता अगर मास्टर तुम उड़ रहे होते। टाइम बोल रहा होता है जब तुम घूमने जाते हो तो तुम भागते या फिर कार लेते हो। यूरी बोल रही होती है वेकनर्स तो कारों से ज्यादा ताकतवर है। ली सोच रही होती है कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं पर ये जरा भी नर्वस क्यों नहीं है, हम अपनी जिंदगी को रिस्क करने के लिए जा रहे हैं, मतलब रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं। टीम लीडर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि सिचुएशन चल क्या रही है। 1 घंटे पहले हमने एक रिपोर्ट को पाया था, एक अननोन गेट ओपन हो गया ओसाका में, जापान में। जापान के जो लोग थे उन्होंने पहले मना कर दिया, पर फिर बाद में वो 10 मिनट बाद मान गए और उन्होंने साउथ कोरिया और चाइना से सपोर्ट मांगा हुआ है। ओसाका के ऊपर एनिमीज ने अटैक कर दिया जो कि किसी अननोन गेट से आ रहे हैं और जो सिटी है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। जापान के एलिट अवेकनर्स भेजे हुए थे एनिमी को सप्रेस करने के लिए, पर जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनके साथ वो गायब हो चुके हैं। ये बिलीव किया जा सकता है कि वो सब मर चुके हैं। जो जापान उन्होंने क्लेम किया कि जो एनिमी आया हुआ गेट के बाहर वो लेवल 8 एनिमी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है जो आज तक हमने फाइट किया है। इसके लिए काफी ज्यादा रह जाती है। नूरी बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मोशन सिकनेस भी है। ली बोल रही होती है कि मुझे कोई मोशन सिकनेस नहीं है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता है? हम सबसे ताकतवर एनिमी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। नूरी बोल रही होती है हाँ डरावना तो है पर हम लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं तो सब वर्थ इट है, और ऊपर से चिंता मत करो हमारे पास मास्टर है। टाइंग सोच रहा होता है एक लेवल 8 वो उससे स्ट्रॉन्ग होगा उस ड्रैगन से जिससे मैंने लड़ाई की थी। मैं होप कर रहा हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग होगा जिससे मतलब मैं लड़ पाऊँ, एक तरीके से चैलेंजिंग हो वो मेरे लिए। हमें एक स्पाइडर दिखाई देता है, वो ऐसे तबाही में जा रहा होता है, शायद ये लेवल 8 एनिमी है। वैसे फिर जापान में पहुंच जाते हैं और ऐसे गेट खोलता है। टाइम बोलता है मैं नीचे पहले जाता हूँ। वो कूद जाता है प्लेन से नीचे की तरफ। यूरी बोलती है कि मैं भी नीचे जा रही हूँ, तुम्हारा पैराशूट रेडी है? ली बोलता है कि नहीं अभी नहीं है। यूरी बोल रही होती है कि क्या कर रहे हो तुम? हमने लर्न किया कि कैसे नहीं यूज करना वेकनर अकेडमी में। ली बोल रही होती है वेल मैं नहीं, मतलब कुछ बहाने बनाने लगी होती है, पर नूरी बांध देती है उसे और बोलती सब कुछ ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, तुम लड़ नहीं पाओगे अगर तुम इस तरीके से नर्वस हो जाओगे तो। ली सोच रही होती है कि नूरी इतनी ज्यादा डिटरमाइन है, पर मैं इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हूँ? इतनी ज्यादा नर्वस कि मैं बेल्ट भी नहीं बांध पा रही थी कि मैं इस फाइट में हेल्प कर भी पाऊंगी। नूरी बोलती है कि मैं भी लड़ चुकी हूँ पहले तो मुझे आदत है। यूजिन तुम स्ट्रॉन्ग हो तो सब कुछ ठीक होगा, टेंशन क्यों ले रहे तुम? यूजिन बोलती शुक्रिया। नूरी बोलती है पर ऑफ कोर्स मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यूजिन बोलती है हाँ सीनियर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर नूरी बोलती है ठीक है जंप करते हैं साथ में। यूजिन नहीं कूदने वाली होती है तो नूरी उसे धक्का दे देती है नीचे की तरफ और फिर साथ में कूद जाती है। हमें टाइम दिखाई देता है जो कि नीचे की तरफ कूद रहा होता है और उस स्पाइडर की तरफ देख लेता है। वो बोल रहा होता है कि हाँ ये काफी ज्यादा बड़ा है, अगर ऐसी बात है तो पहले इसे मैं ग्रीटिंग देता हूँ। वो अपने पेयर को निकाल देता है और नीचे की तरफ फेंक देता है। हमें ए क्लास जापानीज अवेकनर कोहारू दिखाई देती है। वो काफी ज्यादा डरी होती है क्योंकि स्पाइडर उसे खाने वाला होता है। वो अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेती है लाइक वो मरने वाली है, तभी टाइम का अटैक नीचे की तरफ आ रहा होता है और वो स्पाइडर को काफी जोर से लगता है। कोहारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ में नूरी और टाइम भी नीचे आ जाती है अपनी स्पोर्ट को लेके, और जो शॉक वेव होती है अटैक की उसे नूरी रोक देती है और कोहारू को एक तरीके से बचा लेती है। नूरी बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो? हम कोरिया से हैं जो कि तुम्हारी रीइंफोर्समेंट है एक तरीके से। स्पाइडर होता है वो ठीक होता है। टाइम बोल रहा होता है कि ये तो कितना ज्यादा गंदा दिखने वाला क्रिएचर है, इस तरीके का गंदा इंसान मतलब गंदा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। उस स्पाइडर की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता है जो कि उसका नाम एटलाच नाचा
टाई होता है, बल्कि ना अजीब नाम है। क्लास ग्रेट, एंशिएंट वन, ओरिजिन गोडली रेलम और टाइटले की मदर स्पाइडर है वो फॉलन गोड है, एग्जाइल ओल्ड गोड है, एक तरीके से गोड ही है। स्ट्रेंथ 6500, बाकी तुम पढ़ सकते हो, मतलब स्पीड, स्टेमिना, रेजिस्टेंस, एचपी 72, 74, 53, 6200। फिर सेम ही नोट होता है कि ये खुद को खो चुका है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके साथ। यूनिक स्पीसीज ये डेटी है, मतलब गॉड है ये। स्किल्स इसके पास पॉइजन लेवल मैक्स का और बाकी चीजें अननोन होती हैं जो कि 9, 4, 7 लेवल पे होते हैं। और वो मतलब एक तरीके से टाइहंग नोटिस करता है यूनिक स्पेक को जो कि डाइटी होता है। टाइहंग बोल रहा होता है तो अच्छा तुम एक एग्जाइल गॉड हो, मतलब एक ऐसे गॉड जिसे निकाल दिया गया गॉड रेलम से। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं भी एक एग्जाइल गॉड हूँ। अच्छा ये डीमन रेलम का गॉड था गाइस, डीमन गॉड। वैसे नीचे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, बोलते चलो देखते हैं कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम। वो अपने स्पीयर से फिर से अटैक करने लगा होता है और उसे मतलब स्पाइडर को मारता है काफी जोर से। उसको स्लैश आता है, वो स्पाइडर को लगता है और जो अटैक थी शॉक वेव होती है वो बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है। कोहारू काफी ज्यादा हैरान होती है, नूरी उसे बचा लेती है पीछे खींच के। कोहारू बोल रही होती है कि ये क्या चीज थी। टाइम कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है स्पाइडर के ऊपर, काफी ज्यादा डिफरेंट प्लेसेस है। नूरी बोल रही होती है मेरे मास्टर हैं। कोहारू बोल रही थी मास्टर क्या, एक तरीके से नूरी ट्रांसलेशन मैजिक को यूज करके बता रही होती है। कोहारू बोल रही होती है ये एक अवेकनर और हमारा दुश्मन नहीं है। नूरी बोल रही थी हाँ मास्टर कूल है ना। कोहारू कुछ बोल नहीं पा रही होती। नूरी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो जब गंदा सा स्पाइडर है उसे मास्टर खत्म कर देंगे। कोहारू बोलते कि मेरे हाथों को छोड़ो, तुम जरा भी सही नहीं हो उन सी क्लासेस से जो कि NIS में होते थे। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। यूजिन बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया। तुम थोड़े से बेवकूफ हो गया, मदद की जरूरत थी इसके लिए तुम रो रहे थे, अब हम क्योंकि कंप्लेन कर रहे जो कि मदद करने के लिए आए हैं। तुम भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है नूरी से, वो भी एक A क्लास अवेकनर है। कोहारू गुस्सा हो जाती है। यूजिन बोल रही होती है ऊपर से मुझे लगता है कि हमें अभी ऐसे चैट करनी चाहिए। वो फिर ऐसे आगे की तरफ देखते हैं जो स्पाइडर होता है वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो यंग होता है, मतलब शायद उस स्पाइडर का बच्चा होता है, 2-3 माह प्यारे होते हैं। काफी ज्यादा स्पाइडर इन्होंने घेर लिया होता है। नूरी बोल रही होती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं इसका थोड़ा सा पीटना चाहती हूँ पर पहले हमें अपनी जिंदगी को यहाँ पे बचाना पड़ेगा। वैसे स्पाइडर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमें टाइहंग दिखाई देता है जो कि स्पाइडर की तरफ आ रहा होता है। स्पाइडर अपने वेब को शूट कर देता है टाइहंग की तरफ और टाइहंग को बांध देता है और टाइहंग को ऐसे गोल गोल घुमा रहा होता है, बिल्डिंग से मार रहा होता है। टाइहंग ऐसे ही पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा घटिया हो। वो सोच रहा होता है कि मेरी स्वॉर्ड जरा भी इसे डैमेज नहीं दे पा रही है, इस रेट पे मैं तो इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। चलो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस चीज से बना हूँ। वो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और बोलता है कि शुक्र मनाओ, ये फर्स्ट टाइम है इस दुनिया में मैं अपनी ट्रू फॉर्म को यूज कर रहा हूँ। वो अपनी डेमिगोड हर्ट, हाइड्रा ब्लड, मैजिक ड्रैगन बोन, जायंट स्किन, बेहेमोथ फिजिक्स सभी चीजें वो एक्टिवेट कर लेता है। मतलब एक तरीके से मिक्स ब्रीड सा बन गया है, काफी ज्यादा ताकतवर चीजों को यूज करके अलग अलग क्रिएचर्स की। वो स्पाइडर की तरफ चला होता है, स्पाइडर अटैक कर देता है। नूरी और यूजिन भी पीछे देखते हैं डर के। टाइहंग ने उस स्पाइडर के दांत को पकड़ लिया होता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम सचमुच गॉड हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि इस डीमन के साथ लड़ो और जिंदा बच के बताओ। वैसे स्पाइडर को ऐसे ही हवा में उड़ा देता है। वो अपने डीमन विंग्स को भी एक्टिवेट कर लेता है और ऐसे हवा में जा रहा होता है। काफी ज्यादा जोर से स्पाइडर को मारता है। स्पाइडर बचने के लिए अपने वेब को शूट करता है पर टाइहंग उसे डोज कर लेता है आसानी से और फिर स्पाइडर को मारता है और स्पाइडर नीचे ग्राउंड में जाके गिरता है। टाइहंग बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे पंचे से बच सकते हो कि नहीं। वो काफी ज्यादा पंचेस मार रहा होता है स्पाइडर को। वो स्पाइडर की आंखों के पास ही पहुंच जाता है और बोलता है कि हाँ बोल सकता हूँ तुम्हारी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा अच्छी है पर तुम्हारी आईज भी स्ट्रॉन्ग है क्या। वो काफी जोर से पंच मारता है उस स्पाइडर की आंख में। वो जो स्पाइडर होता है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। नूरी और बाकी अपने कानों को बंद कर लेते हैं। जो डीमन होता है मतलब टाइहंग होता है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा होता है पर वो फिर भी नीचे अटैक करने के लिए जाता है और स्पाइडर के हाथ को काट देता है। टाइहंग बोल रहा होता है कि सभी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो मेरे पंचेस को सह सकती हो पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे झेल सकते हो कि नहीं। वो उसी के हाथ से उसी की बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है और जो उसकी बॉडी होती है उसमें होल पड़ जाता है। टाइहंग बोल रहा होता है हाँ ये सही है। स्पाइडर होता है वो अपने वेनम को यूज कर रहा होता है, हर जगह वो पॉइजनस स्मोक को फैला देता है। स्मोक होती है वो टाइहंग को हर तरफ से घेर लेती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। आप नेक्स्ट आते हैं मतलब आता है अगला तो मैं कवर करता हूँ उसे। तब तक मिलते हैं आपसे या फिर कोई नई सीरीज को भी स्टार्ट करता हूँ इसके साथ। आप लाइक कर दो। बाय।